टीम बने और मिलके एक जबरदस्त टीम भारत पुनर्निर्माण विश्व पुनर्निर्माण के कार्य में लगे। तो आज के सुंदर प्रोग्राम में हमारे जो गेस्ट हैं वो श्री ओमपाल सिंह जी हैं, जो कि खतौली से जुड़े हैं। सर प्रणाम, नमस्कार। स्पर्श एंड राजीव कुमार भैया हमारे, आपका जो कि बहुत बहुत स्वागत है साहब। जी 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 सर सर सर, थैंक यू। और इलिनियो से, और हम आपके जो कि आभारी अमेरिका हैं में कि एक आपने राज्य है। हमें इस योग्य समझा और उसके लिए स्थान दिया, उसके लिए हम आपके बहुत जी बहुत जी आभारी हैं सब, और दिल से सर, स्वागत करते सलाम, हैं। सैल्यूटेशन sir, thank you so much. Salutation, salam from, we are in the train, but it's a great pleasure to, host you here. और राजीव भाई जो हमारे अमेरिका से, वहाँ से जुड़े हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं भारत की एकरूपता को, भारत की तरह से फिर से उभारने में, विद ऑल मॉडर्न इनपुट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि वहाँ से वो भारत धारा। और उनकी बहुत बड़ी टीम सप्लाई कर रहे हैं। तो या भारत धारा के माध्यम से उन्होंने जो एक ऑर्गेनाइजेशन को स्वरूप भी दे रहे हैं। So it's a जी pleasure, friends, that today we have as our guest Ompal Singh ji and जी Rajiv Kumar ji. और हम ये चाह रहे हैं कि जो एक यूनिटी डेवलप हो रही है, उससे हम पूरे भारत में ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को एक डेफिनेट स्टेज तक ले जाएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के जो होस्ट है, मैं समझ रहा हूँ जीवन चंद्र उप्रेती जी, वो हमें डांट भी देते हैं, तो उनका क्या नाम है, बहुत बहुत नहीं नहीं सर, स्वागत है। नहीं नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है सर, नहीं सर, आप ऐसा समझते नहीं कर हैं। सकता, ऐसा नहीं कर सकता। और हमारे जो चलिए कुछ उप्रेती प्रेमी सर, हैं, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है मैं देख सर हाँ, अभिषेक भाई मैं आज का मैं प्रोग्राम देख रहा होस्ट करें हूँ। सर। सॉरी सर, जी जी, सॉरी सर, हमारे मैं अभी अभी उत्तराखंड से ट्रेन हाई से उतरा लेवल था, के इसलिए मैं ऑफिसर लेट रहे किया। हैं सभी को प्रणाम है। सर। सर प्रणाम सर, मेरी प्रणाम सर जी। सर बताइए वो अब क्या। आप सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा, सर सर ओमपाल बहुत सिंह जी बहुत बोल रहे हैं आज। कुछ जी सर। कुछ जरूरी इंट्रोडक्शन और कुछ सूचना दे देता हूँ सर। पहले तो मैं ओमपाल जी को का स्वागत करूंगा। आप कार्यक्रम में आए और साथ ही साथ जो आपका जोश और जज्बा है वो काबिले तारीफ। अभी मेरे पास एफटीओ के डायरेक्टर जो रहे यूपी में, श्री PS ओझा जी का भी फोन आया था। वो कहने लगे कि आपने बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति को आज बुलाया है, और वो भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, अभी थोड़ी देर में शामिल हो जाएंगे। अभी वो एक मीटिंग में के बाद वो शामिल होंगे, और अन्य वरिष्ठ साथी भी शामिल होंगे, भाई कमलानंद भी जुड़ेंगे। मीटिंग को होस्ट उर्फिति जी करेंगे। उर्फिति जी, थोड़ा सा ये जो पार्टिसिपेंट हैं इनको देखना पड़ता है कि हैंड रेज किसने किया, जी और जी, सीक्वेंस हमें फॉलो करना पड़ेगा। जिसका सबसे ऊपर होगा उसको सबसे पहले चांस दिया जाएगा। बस ये ओके, चीज है, इतना ही कहना था मुझे। और समय हो चुका है, तो मैं स्तुति जी आपको आमंत्रित करता हूँ, थैंक यू, आप आए सभी को और प्रणाम है, वो करें। सभी को मैंने एक प्रणाम है। डॉक्यूमेंट भी भेजा है, उसके आप बारे में सभी को भी उसको मेरी अगर तरफ से सादर प्रणाम है। जी। और आज के हम लोग नेतृत्वशाला के सभी साथी जो भी उपस्थित हुए हैं, अमित जी और राजीव जी और प्रोफेसर शर्मा जी को, अभिषेक जी, और आप क्या हैं ये ADV साहब कौन है, अजय दास जी को प्रणाम, और भाई आदरणीय गंगानंद जी को प्रणाम। और इसी के साथ ही हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, और हमारे जो विशेष अतिथि जो बोलने के लिए आए हैं, ओमपाल जी का स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करेंगे कि वे अपनी वाणी को प्रारंभ करें। थैंक यू जी। आप सभी को मेरी ओर से हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार है, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा, और उसके लिए मैं आपका सहृदय से स्वागत करता हूं। थैंक यू। आप सभी आदरणीय सदस्यों का सादर प्रणाम है। आप सभी का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर अपने आप को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। मैं भली भांति जानता हूं कि आप सभी विद्वान, अनुभवी, समाज हितैषी और अनुभवी हैं। आप सभी विद्वान समाज हितैषी हैं। आप सभी के समक्ष मैं एक विद्यार्थी हूं, और यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया स्नेह पूर्वक सुधार दीजिएगा। मैं पूर्ण लगन, मन और निष्ठा के साथ ब्लॉक विकास कार्यक्रम से ब्लॉक निष्ठा के साथ ब्लॉक विकास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तत्पर हूं, और आपका सहयोग इस यात्रा में सार्थक बनाएगा, मुझे ऐसी आपसे आशा है। धन्यवाद 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 आपका। और कोई इस संदर्भ में बोलना चाहेंगे? इस संदर्भ में मैं आपको अपने जीवन का मेरी नौकरी 37 साल 7 महीने और 17 दिन रही है, और मैं इस बारे में आपको अपने
जीवन से जुड़ी हुई अनुभव का और इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ। जी और करें। मेरा उप्रेती जी, मैं जी उप्रेती बोले जी, उप्रेती जी, जी इस जी कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ से यूएस से और आयरलैंड से जिन्होंने पापा को होस्ट किया है, जी उसमें भी लोग जुड़े हैं, जिसमें स्नेहा है, अमित धामा है, वो तो उनके बेटे हैं, और कुछ लोग कार्यक्रम जुड़ते रहेंगे, तो वो भी दो शब्द इस बारे में बोले। स्नेहा अपना फोन भी करें, अभी नहीं, वीडियो ऑन करें, ओके ओके बाद में बोले, बाद में। जी थैंक यू। जी हाँ बिल्कुल सब बोल सकते हैं। पहले ओमपाल जी पूरा कर लीजिए अपनी बात प्लीज। मैं आपको जन्म का परिचय दे दूं। मेरा जन्म स्थान ग्राम निलोहा है और मेरी जन्म तिथि 1 जनवरी सन 1956 है और मैंने सेवा काल जो है मतलब सर्विस का सेवा काल 24/5/1978 में ज्वाइन किया था, जो कि सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर मैंने ज्वाइन किया। प्रथम ज्वाइन मेरी सहारनपुर रही है। उसके बाद में मैंने 6 साल वहां पर सेवा सीड स्टोर इंचार्ज के रूप में कृषकों को प्रदान की। उसके बाद मेरा स्थानांतरण मुजफ्फरनगर हुआ। मुजफ्फरनगर में थाना भवन जगह पड़ती है एक, वहां पर भी मैं 6-7 साल रहा और उसके बाद में सरकारी नौकरियों में स्थानांतरण होते रहते हैं। उसके बाद मेरा स्थानांतरण बिजनौर जनपद में हुआ और उसके बाद सन 2000 में मैं विकासखंड खतौली में कार्यरत रहा, सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर। और इस पद पर ओमपाल जी हम चाह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा बताएं जिससे कि हमें नॉलेज ज्ञान हो कि ब्लॉग के बारे में जो आप करना चाहते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप अपना अनुभव। जी सर जी, मैं विकासखंड खतौली में कार्यरत जैसे रहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ उप्रेती सर, मैं एक मिनट में बता देता हूँ कि आप एक सिरे से सिरे आया, मेरे ख्याल से आपके पास डॉक्यूमेंट पहुंचा है कि नहीं, तो हम जी लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और मेक श्योर के 1 आवर में खत्म करेंगे। आपके जो पॉइंट हैं वो भी हम लोग टच करेंगे कि कवर कर ब्लॉग के लेंगे। बारे में क्या। हाँ, तो आप मतलब क्वेश्चन आंसर लास्ट के लिए रखेंगे। लेट हिम कंप्लीट व्हाट ही वांट्स टू से और डू इट। आप हाथ चलिए जोड़ के साहब आप करबन। थॉट में ओमपाल जी आपने बोल लिया, धन्यवाद, आपने बोल लिया, धन्यवाद। अब आप दूसरे हमारे कौन है, किसी का हाथ तो मुझे उठा खड़ा दिख नहीं रहा, तो कौन बोलेगा? राजीव जी कौन कह रहे हैं आप, कौन आए बाहर से? नहीं, ये हाँ, नहीं, वो तो हैंड राइज बाद में बोलेंगे। मेन तो आप कार्यक्रम बोलेंगे, श्री आप बोलिए, चलिए आप नहीं, ही मैं ये बोलिए। नहीं, उप्रेती जी, मैं ये बोल रहा था कि पापा ने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन बाय डॉक्यूमेंटेशन। लेट हिम कंप्लीट के उनकी जो स्मृति के जो पल हैं, वो एक एक अपनी जो उन अनुभव है उनको आपको बताएंगे। उसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन होगा, विल हैव द क्वेश्चन आंसर इन द एंड। सो ओके तो बताएं फिर शुरू करें। मेरा अनुभव जो है शुरू से सहायक विकास अधिकारी के कृषि के पद पर कार्यरत रहा और मैंने उत्तम क्वालिटी के खाद बीज और फर्टिलाइजर वगैरह स्टोर पर रहकर कृषकों को वितरण किए हैं और पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य किया है। उसके बाद में मेरा स्थानांतरण हुआ जनपद बिजनौर और बिजनौर के बाद में मैं सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर जैसे ही विकासखंड खतौली में कार्यरत हुआ तो यहाँ मेरा प्रमोशन कर दिया गया अपर जिला कृषि अधिकारी के पद पर, जिस पर रहते हुए मैंने 2 स्थानों पर कार्य किया है। जिले पर अपर जिला कृषि अधिकारी व विकास खंड स्तर पर ग्राम सहायक विकास अधिकारी के रूप में, जिसमें अधिकारियों के जिले के डीएम के द्वारा मेरी ड्यूटी 3 दिन अपर जिला कृषि अधिकारी के पद पर मुजफ्फरनगर रहती थी और 3 दिन विकासखंड स्तर पर। जिस दिन खंड विकास अधिकारी उपस्थित नहीं होते थे उस दिन मैं ब्लॉक का कार्यभार संभालता था। जी इसके साथ साथ मैंने रहते हुए भी इस कार्य में को करते करते के साथ भी मेरा पशुपालन के कार्य में अत्यधिक रुचि थी और मैंने यहाँ रहते हुए भी पशुओं का पालन किया है। अपने घर का दूध, घर की जो है मट्ठा वगैरह, इस तरह से सब अपने घर का ही ग्रहण किया है और पूर्ण निष्ठा के साथ किया है। कुछ लोगों का, अनुभवी लोगों का कहना है कि यदि हम पशुओं के साथ भी
सहजता से और प्रेम पूर्वक उनसे व्यवहार करेंगे तो पशु भी जैसे पेड़ पौधे जानते हैं, इसी तरह से पशु भी हमारे साथ व्यवहार करते हैं। और मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कि मेरे पास 3 गव्वे थी, रामा, श्यामा और नंदी के नाम से। जी और वे नाम लेने से ही अपने आप पहचान देती थी। और जैसे ही मैं सर्विस मतलब यानी कि बाहर जाके वहां आता था विकास खंड पर, तो वो उनको पूर्व आभास ऐसा हो जाता था कि कम से कम 100 मीटर दूरी से ही वे खुद पे खुद पहचान लेती थी, वेरी गुड। इतनी उनको आभास था। और सुबह 4 बजे जैसे ही मैं बिस्तर से उठता था तो तुरंत बोलना शुरू कर देती थी कि दूध निकाल लो। मतलब उनके बोलने का आभास ये था कि 4 बजे दूध के लिए तैयार हैं। जी तो मैंने तो ये अपनी जिंदगी में ये अनुभव किया है कि यदि हम किसी के साथ प्रेम करेंगे तो वो हमें उसका रिटर्न होकर ब्याज सहित प्राप्त होगा। ये मेरा ऐसा मानना है और मेरा अनुभव है। ऐसे ही क्षेत्र में कृषकों के साथ भी जो मेरा अनुभव रहा है, मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ ग्राम सभाओं की मीटिंग में भाग लिया है और काश्तकारों को प्रशिक्षण दिया है पूर्ण निष्ठा के साथ। आज भी 10 साल रिटायर होने के बाद भी मेरे पास लोग बाग मिलने के लिए, सहयोग के लिए आते रहते हैं। तो पापा, एक आप वो फॉर्मेट पे आधारित रहें और हर एक पेज को जो आपका प्रेजेंटेशन है 2-3 मिनट दे, जिससे कि समय के अनुरूप हो जाए। ठीक है, ठीक कंटिन्यू करते हुए प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। थैंक यू। कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन, यस यस, ये है बिल्कुल काम की बात। मृदा स्वास्थ्य। जी मृदा स्वास्थ्य ये है कि जो हमारी धरती माता है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उसका समय समय पर जैसे आदमी अपने शरीर का टेस्ट कराता रहता है, इसी तरह से मृदा का स्वास्थ्य सही रखने के लिए उनकी टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, ताकि हमें ये पता लगे कि जोन सी भी फसल हम पैदा कर रहे हैं, रबी खरीफ जायद जोन सी भी फसल पैदा कर रहे हैं, कि उसमें हमें कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास और कितनी मात्रा में देना है, जिससे कि हमारी लागत कम आए और हमें लाभ अधिक प्राप्त हो। उसके लिए आपने जो प्रोसेस होता है मिट्टी सॉइल कलेक्ट करने का, वो बताएं। अच्छा, इसमें मिट्टी टेस्ट करने में बीच में कुछ छूट गया था तो बेटे ने याद दिलाया। तो मिट्टी टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि हमारा जो खेत है उसकी मिट्टी टेस्ट कम से कम 4 या 5 जगह से लेनी चाहिए। और उसका सॉइल टेस्टिंग का तरीका ये है कि जैसे ही हमने फावड़ा लिया या खुरपी ली, उसको सीधा खड़ा मारा और 6 इंच गहराई तक उसकी मिट्टी जो हमने आई वो हमने अलग हटा ली, और ऊपर से 2 इंच की मोटाई की परत को नीचे की 6 इंच की गहराई तक वो लगी ली और एक स्थान पे इकट्ठा कर लिया। और इसी तरह से उस खेत से 5 या 6 जगह से नमूने संग्रहित करने के बाद में उसको सबको मिक्स करने के बाद में उसको सॉइल टेस्ट के लिए भेज देते थे और उसके बाद में उनका ये आता था। अब इसमें सेवा का अनुभव, मैं सहायक विकास अधिकारी के पद पर रहते हुए सीड स्टोर इंचार्ज के उस पर रहा हूं और धान ये आपके जो समय समय पर रबी खरीफ जायद के उसका वो होता था, वो हमने ढंग से वितरण किया है। और उसी हिसाब से जिले के अधिकारी भी काफी सम्मानित और प्रशंसित रहते थे और उन्होंने मुझे कई बार प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए हैं। इसके बाद में कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन, उर्वरक बीज वितरण, सिंचाई योजना और किसानों का पंजीकरण और पदार्थों को पारदर्शी लाभार्थियों का चयन। मतलब सही लाभार्थियों का यदि चयन होगा तो वो कार्यक्रम सफल होगा और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसकी हमारा क्या रहा कि क्षेत्र में हमारा क्रॉप कटिंग, इसी हिसाब से जब हमारी फसल तैयार हो जाती थी तो उसमें एक कार्यक्रम होता था क्रॉप कटिंग,
यानी कि उस फसल की कटिंग का हमारा रिजल्ट उस खेत का क्या रहा और इस साल की फसल पर हवा का, जल का और वायु का क्या प्रभाव रहा, उसके लिए क्रॉप कटिंग होती है। क्रॉप कटिंग के लिए एक खेत से नमूने लिए जाते हैं, उसकी काट के उसकी पैदावार को इकट्ठा करके उसका नाप तोल कर उसके भेजा जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉप कटिंग। कुछ जगह पर ऐसा है ड्रिप इरिगेशन, यानी कि जहां सिंचाई के साधन पूर्णतया उपलब्ध नहीं है और जल ज्यादा गहराई पर है, तो वहां स्प्रिंकलर सेट का प्रयोग करके, और या खेत ऊंचे नीचे हैं तो वहां भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब आता है कीटनाशक रोग प्रबंधन। इसके लिए समय समय पर ग्रीष्मकालीन जुताई, जिससे कि गर्मियों में धूप लगे जमीन को और जो कीड़े मकोड़े हैं या आपके खरपतवार हैं धूप में नष्ट हो जाएं, तो इसलिए ग्रीष्मकालीन जुताई, इस पर काफी जोर रहा है। और इसके साथ साथ ही हमारे सहयोग के लिए क्षेत्र में बीटीएम और ईटीएम कर्मचारी जो है हमारे साथ उपलब्ध रहते थे, जिसमें हम कृषकों की मीटिंग उपलब्ध कराया करते थे। जी हाँ जी। और मैं आपको अपना थोड़ा सा पहला परिचय भी दे दूं। मैं पढ़ते टाइम पे कबड्डी का खिलाड़ी भी रहा हूं और मैंने 2 बार शील्ड प्राप्त की है। वाह, बहुत बढ़िया। और 31 दिसंबर 2015 में मेरा रिटायरमेंट हुआ है। और इंटरव्यू मैं पाल जी इंटरव्यू करूंगा। जी सर। देखिए क्या है, ये आप वो नहीं है जो आप हैं, मतलब ये पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, सिंपल रखते हैं। आपके इतने अनुभव है कि आप सोते हुए भी बता सकते हैं और 10 घंटे बता सकते हैं। जी हम चाहते हैं इसको हटा देते हैं, राजू जी इसको हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं। हम ओमपाल जी का फेस देखना चाहेंगे, उनके अनुभव उनके मुंह से सुनना। देखिए, जो आप जिन जिन पदों पे रहे और एक ब्लॉक में जितने भी सरकारी प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, उनके कार्य क्षेत्र, उनका अधिकार, उनके दायित्व और वर्तमान व्यवस्था में वो किस तरह की समस्याएं फेस करते हैं, क्योंकि आप कई सारे पदों पे रहे हैं, तो आप वीडियो भी रहे और कई सारे आपने जिम्मेदारी, उनको बताइए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा रहा और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने ये जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे अनुभव के लिए आपने जानकारी करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। एक ब्लॉक में, जैसे हमारा ही थोड़ा सा उदाहरण दे दूं, खरतौली ब्लॉक में हमारी 11 न्याय पंचायत हैं और 11 न्याय पंचायत में 89 ग्राम सभाएं हैं और 98 सफाई कर्मचारी हैं, 6 सहायक विकास अधिकारी हैं जिनका भी की अलग अलग कार्य है। जैसे सहायक विकास अधिकारी हो गए एडीओ पंचायत, वे केवल पंचायत का कार्य देखते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं सहायक विकास अधिकारी कृषि, जो एग्रीकल्चर का काम देखते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं एडीओ सहकारिता, जो सहकारिता का काम देखते हैं। एक होता है एडीओ सांख्यिकी, जो क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के आंकड़े एकत्रित करते हैं। इस तरह से सर। और खंड विकास अधिकारी इसके पूरे हेड होते हैं और उसके बाद में फिर जिले पे है सीडीओ और डीएम वगैरह। मैंने आपको वो प्रेजेंटेशन भेजा था, शायद आपने। सर एक्चुअली मैं जो है ना यात्रा पर था, मैं अभी घर पहुंचा हूँ ना, मैं कोई असल में उत्तराखंड पर था, तो इसलिए मैं अभी कुछ ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ ना मैं पूछने।
अभी जी जी गोपाल जी आपके बहुत अनुभव हैं, हम वो अनुभव जो आपके हैं, जैसे आपने काम किया तो गांव में जो वीडियो बताया, एडियो बताया आपने, जी जी। और जो आपके वीडियो होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिन्हें ग्राम सचिव बोलते हैं, हाँ, वो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं सब, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। जी, तो अभी व्यवस्था पे हम सीधे आ जाते हैं। जी आज सर। की जो व्यवस्था है, इसमें वीडियो जो है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जी वो बहुत सारे ग्राम प्रधानों को अपने उंगली पे नचाता है, और सर जो ग्राम व्यवस्था है जी वो बिल्कुल मतलब छिन्न भिन्न हो चुकी है, और कहीं ग्राम सभा में तो मीटिंग होती है वो पता नहीं चलती है, और ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि बड़ी अव्यवस्था है व्यवस्था के। ये क्या विषय है, क्या कारण है जिसकी आपका वजह से? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और आपने बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की। उसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि एक ही आदमी जो ग्राम विकास अधिकारी है, केवल केवल और केवल 6 गांवों पर एक आदमी नियुक्त है। 6 भी हैं, कुछ में 7 हैं, वो उसकी जनसंख्या के ऊपर निर्धारित है। तो उसमें इतने गांवों को एक साथ एक आदमी नहीं देख पाता। ये व्यवस्था की थोड़ी सी त्रुटि हो रही है। जी, और जब इसके अलावा जबकि उस समय इतनी मतलब जो है कर्मचारियों की कमी नहीं थी, और हर व्यक्ति के हिस्से में 1 या 2 ग्राम पंचायत आती थी और वो उसको सुचारू रूप से कर पाते थे। जी ये यहाँ जो है उसका ग्राम प्रधानों का, इनका थोड़ा सा वो हो रहा है, तो इस कारण से समस्या आ रही है। जी जी। और एडीओ को जो दायित्व दिए गए, जो आपने 6 प्रकार के एडीओ बताए, जी। तो एडीओ जो है, और एडीओ जो मीन्स सहायक विकास अधिकारी। जी, तो ये जो सहायक विकास अधिकारी जैसे कोऑपरेटिव है, जी तो अभी जो वर्तमान में जो नियमावली चेंज हुई है, बदली है, इसमें कि हर विकास खंड में कोऑपरेटिव बोलना अनिवार्य हो गया है। तो जी ऐसी स्थिति में जो एडीओ है, वो जो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव के लिए बनाया गया है, वो उस तरह का कार्य कर रहे हैं। वे केवल कोऑपरेटिव के ही कार्य को वो देते हैं, उत्तरदायित्व है उनका। जी और इसी तरह से जो सांख्यिकी है, उनका क्षेत्र के आंकड़े इकट्ठे करने का है कि कौन सी दाल किस रेट पे है, गेहूं किस रेट पे है, और बाजार में क्या रेट है, गांव में क्या रेट है, जिले पे क्या रेट है। तो वो उसके आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उनका काम है सांख्यिकी। और इसके अलावा आपने कौन कौन से एडीओ बताए थे सर? फिर एक ब्लॉक में 6 एडीओ होते हैं। सहकारिता, सांख्यिकी और प्रचार। सहकारिता, पंचायत, सांख्यिकी, एडीओ एग्रीकल्चर, एडीओ आईएसबी और एडीओ पंचायत। आईएसबी क्या होता है? है जी। आईएसबी जो आपने बोला, आईएसबी की फुल फॉर्म ये है कि ये गांव में जो मकान वगैरह आच्छादित किए जाते हैं, या गांव के जो समूह हैं उनकी निगरानी में करते हैं। अच्छा, जो गांव में मकान होते हैं उनकी निगरानी करते मकान या समूह, ये उनकी उस अध्यक्षता में होते हैं, हैं। उनकी अच्छा, निगरानी इन पे है। और देखिए, 4 नोट कर चुके हैं। एक सांख्यिकी हो गया, एक पंचायत हो गया, पंचायत के विषय देखना है, एक आईएसबी हो गया, एक कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव जो ये आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, जिनमें खाद वगैरह का जो सहकारिता विभाग है, उसे कोऑपरेटिव। तो ऐसे करके ये 6 एडीओ होते हैं।
जी इनके सर। माध्यम से वीडियो होता है वो पूरे को संचालित करते हैं। हेलो, जी, आपको आवाज आ रही है? इनके आवाज माध्यम थोड़ा सा। से जी 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 इन रेडियोस के माध्यम से जो अधिकारी होता है वो पूरे विकास खंड के कार्यों को वो संचालित करता है वीडियो संचालित करते हैं और उसकी देखरेख वीडियो कमांड करते हैं उसकी। वीडियो उसको कमांड करते हैं। और जी सर। वीडियो वीडियो किसको रिपोर्ट करता है? वीडियो वीडियो का बॉस कौन? जिले पे सीडीओ और डीडी और डीएम। अच्छा, सीडीओ को भी करता है और हाँ उनकी, डीडीओ को भी करता है हाँ उनकी और मीटिंग होती है डीएम को भी बाकायदा, करता और उसी में जाके उनके वो मांगी जाती है हर हफ्ते की रिपोर्ट। है। जी जी। तो अभी जब आप के कार्य के दौरान जब आपने ये कार्य किया तो कभी आपने ये महसूस किया या कभी आपको लगा कि सरकारी तंत्र या फिर राजनीति के दबाव में कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं? देखो जी, हमने तो अपने कार्यकाल में ऐसा किया नहीं, लेकिन जो दब के काम वो करेगा जो भ्रष्ट होगा, जो भ्रष्ट नहीं होगा वो दब के काम नहीं करेगा। नहीं, व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं बात नहीं नहीं वो कर रहा हूँ, व्यवस्था। ये सारी बात व्यवस्था की हो रही है, व्यक्तिगत। व्यवस्था की तो सर बात ऐसी है, जो आदमी जैसा होगा दुकान में होगा तो वो वैसे, जो सही व्यवस्था की दुकानदार होगा वो सही सौदा बेचेगा, जो खराब दुकानदार होगा सर कितना समझा लो वो करेगा फिर भी गड़बड़। अभिषेक जी, सॉरी फॉर जी। इंटरप्ट सर, जो वक्ता है उनकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा माइक नजीक रखेंगे? नहीं, ठीक है, अजय दास जी ऑडिबल है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभिषेक जी, हाँ। अभिषेक जी, जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप ये जो पूछ रहे हैं इनसे, इसका मैं एग्जांपल दूं अगर आपकी इजाजत है तो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है, जो एडीओ इन्होंने जो बताया, आपने ऐसा क्वेश्चन इनसे पूछ दिया कि उसे बताने में कुछ संकोच भी कर रहे हैं। मैं क्लियरली बताता हूँ। मैं एक परिवार रजिस्टर में परिवार दर्ज करता है और परिवार रजिस्टर प्रधान के पास रहता है। तो वहां पर जो लोग रहते हैं उनके जितने बच्चे और पूरा परिवार है उसके उस रजिस्टर में नोट किया जाता है, उनकी एज वगैरह डिटेल। अब वो परिवार रजिस्टर के बाद जब भी कभी ऐसे आंकड़े मांगे जाते हैं तो उस परिवार रजिस्टर से ही गाइड होता है कि यहाँ पर इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन है, इस गांव में इतनी है, इस ब्लॉक में इतनी है, सब गांव को मिला के। अब सुनिए मेरी बात, इसमें मैंने एक केस ऐसा देखा अपनी आंखों से कि परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाना है, उसके लिए होता है कि आप, एक तो बात है कि वहां रहे, नंबर 2 बात, आप वोटर लिस्ट में चढ़ाने के लिए परिवार रजिस्टर पहले देखा जाता है, और वो व्यक्ति वहां है नहीं। ऐसा उत्तराखंड के मामले में मैं बता रहा हूँ, वहां पर ऐसे केस इसलिए हैं कि वहां पलायन हो चुका है। अब चाह रहे हैं लोग कि वहां पर हम अपना परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ा लें, किसी तरह से जमीन अमीन हमारा बची रहे। तो उसके लिए क्या प्रोविजन है वहां पर कि आप एक एफिडेविट भरना होता है, एप्लीकेशन देना होता है। एप्लीकेशन देने के बाद प्रधान, एडीओ वगैरह, उसकी जो पटवारी होता है वहाँ, पटवारी उसको जो है वेरीफाई करता है। लेखपाल, और हाँ, लेखपाल। हाँ हमारे यहाँ पटवारी होता है, पटवारी, हाँ लेखपाल जी ही जी समझ जी लीजिए। जी। तो वो उसको वेरीफाई करता है, आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, एसडीएम उसको जो है जांच कराएगा, उसके बाद आपको वो आपके उस रजिस्टर में चढ़ेगा। अब उसके लिए वो क्या करते हैं, उनका कुछ नहीं, उन्होंने जो केंद्र बना रखे हैं, जो ये जो इनके, उनमें जाइए, उनसे बात करिए, उनका सब कनेक्शन है, और उनसे पैसा बोलिए कितना चाहिए। वो कहते हैं सर आप कहीं रहिए, आप लंदन में रहिए, लेकिन हमको इतना पैसा दे दीजिए, आप बस हो गया। हम आपका पटवारी भी आ जाएगा और आपके दस्तखत भी हम ही कर देंगे, और आपका सब काम होकर के इतने दिन के अंदर हम दे देंगे। दिस इज द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ उत्तराखंड। अब ओमपाल जी कुछ बोलेंगे इस बात? हाँ बोलेंगे सर। हमारे ये कायदे में नियमानुसार ये प्रधान के पास ये रहने का रिकॉर्ड नहीं है। ये नियमानुसार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास रहना चाहिए, उसी के पास का रिकॉर्ड होता है। जब वो गांव में जावे, प्रधान से संपर्क करे तो वहां से जानकारी करके तब इसे परिपूर्ण रखे, और उसका पंचायत सेक्रेटरी का ही पूर्ण आदित्य है, मतलब जो है अधिकार है कि वो उसे उस इन लेख मतलब जो लेखक हैं, लेख हैं, अभिलेख हैं, जी जी उन्हें अपने जी जी पास संग्रहित करके रखे, और जी उसे ही अधिकार है कि वो दे।
जी, लेकिन सर इसमें ये हमारे यहाँ तो देखा ऐसा है, उत्तराखंड के बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, चलिए चलिए ठीक है, चलिए कोई बात आपने जो उदाहरण उत्तराखंड का दिया साहब, मुझे वहां की जानकारी नहीं है, मुझे तो यहाँ की जानकारी है, इसलिए मैंने आपको अवगत करा दिया। एक्चुअल में ओम भाई जी, जी ओम भाई जी, जी सर, ओम भाई जी, जी सर, मैं जी सर, एक चीज बताना चाहूंगा आपको। उत्तराखंड जी की बात नहीं है, ये जी पूरे प्रदेश देश की बात है। और मैं इसका स्पष्ट उदाहरण बताऊं कि एक वीडियो मेरे पास आया, वो कहता है साहब मैं 9 जिलों में मैं ट्रांसफर हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से, जी 9 जिलों में ट्रांसफर हो गया और मैं रिटायर हो गया हूँ। तो मैं हर जिले के चक्कर हर ब्लॉक के चक्कर लगा रहा हूँ कि मेरे को मेरा सेवा अभिलेख बना दिए तब मुझे पेंशन मिले, मेरा ये बना दिए तब मिले। और उन 9 लोगों को झेलते झेलते उसका पेंशन क्या वो चला जाएगा, लेकिन उसकी पेंशन नहीं बनेगी। तो उसका प्रोविजन ये है, इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह पर वो जो है लेन देन के बाद ही आगे काम बढ़ेगा। अगर वो एक जगह देना हो तो दे दे, 2 जगह देना हो तो दे दे, 3 जगह, अरे ये 9 जगह कैसे देगा वो? इट इज ए ग्रेट प्रॉब्लम। तो फिर मैंने उसका निदान ये निकाला कि मैं उस वक्त इत्तेफाक से अपने पद पर था। तो मैंने सारे 9 लोगों के उनको बुलाया एक साथ। मैंने कहा इनके सारे अभिलेख लेके आइए सब लोग, और विद इन ए डे मैंने उसका डिसाइड कराया। मैंने कहा इसको आप सब यहाँ एंट्री कराइए, और उसको भी बुलाया। तो उसका मामला डिसाइड हुआ। अगर हम ना बुलाते उसको तो उसका तो जिंदगी निकल जाती और उसको पेंशन भी नहीं मिलती। तो सर सर, ये सब जगह हो रहा है। हाँ सर, मैं आपकी बात को रोकते हुए आपको अवगत कराना चाहूंगा। इसमें सर ऐसा है, साल भर के बाद में हम लोगों की प्रविष्टि जाती हैं। जो सरकारी कर्मचारी होता है, अधिकारियों से उसकी प्रविष्टि जाती है। यदि वो हर साल की प्रविष्टि लेता रहता है तो ये समस्या नहीं आती। सर प्रीवियस से अलग है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्विस बुक। सर्विस हाँ, बुक ऐसा होता है, देखिए सर्विस सुनिए, बुक जिले में रहती है। सर्विस बुक ऐसा होता है, आपने एक जगह की और जब दूसरे ब्लॉक में गई वहां की भी उस सर्विस बुक में एंट्री होती है, दिनांक हाँ हाँ इतने से हाँ, इतने ये तक यहाँ रहे, वो और एंट्री अगेन उसमें गए वो तो एंट्री वो भी प्रविष्टि होती के है। हिसाब से अगर होती है। अगर सुनिए, अगर जी बीच में एक एंट्री भी नहीं हुई तो यू विल नॉट गेट योर पेंशन। ये प्रोसीजर है उसका जो है। सर, तो इसलिए उसको 9 जगह ट्रांसफर हुआ है, तो उसकी 9 जगह की एंट्री क्लियर होनी चाहिए सर्विस बुक में। अगर एक दिन भी छूट गई तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ग्राम विकास की बात हो रही है आज, तो ग्राम विकास का ये हाल है कि क्योंकि आप लोग ट्रांसफर तो होते रहते, मैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में वीडियो को भेज दिया, तीसरे में भेज दिया, लेकिन वो जब बाद में जब वो रिटायर होता है तब उसकी स्थिति इस तरह की होती है। मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके बारे में आगे सर मैं बोलिए जल्दी। आपको इसके बारे में सर मैं आपको अपना व्यक्तिगत सुझाव बताता हूँ। जी मेरा जिस जिले से भी स्थानांतरण हुआ है, जी। नए जिले पे स्थानांतरण होने के साथ साथ ट्रांसफर मैं वहां से जब कराता था, मैं ये कहता था कि भाई मेरी सर्विस बुक पूर्ण कर यस दो। यस, ये सब नहीं कर सकते, ये सर्विस आपने किया। सर्विस हाँ बुक पूर्ण कर दो, तभी मैं हाँ। ट्रांसफर पे जाऊंगा, तभी मैं योगदान करूंगा। अब भाई ऐसा कोई और नहीं करेगा। ओमपाल जी आपने किया है, लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल वो जानते ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है, अपने डॉक्यूमेंट जो हमारे लखनऊ स्तर से कंप्लीट होते हैं, हाँ। रिटायरमेंट के समय से 1 महीना पहले उसमें लग जाइए, चाहे भले ही आपको अवकाश लेकर लगना पड़े। जिले के डॉक्यूमेंट अब तो लखनऊ सख्त नियम हो स्तर गया। से कर दीजिए, ये नियम है। अगर कहीं से कोई आपकी एंट्री हम्म। छूटी हुई है तो उस ब्लॉक में जाकर अपनी एंट्री पूरी करा लीजिए। ये फिर आपको रिटायरमेंट के बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 31/12/2015 में मेरा जी रिटायरमेंट जी। हुआ और जनवरी में मेरी पेंशन लागू हो गई थी। नहीं नहीं, अब तो खैर सख्त कर दिया इसमें, हाँ, लेकिन बीडी ब्लॉकों की स्थिति बता रहा हूँ मैं। ब्लॉक के ये हाल है। ये ब्लॉक देवदत्त के जी अपना हमारा वर्किंग हैं? सिस्टम गड़बड़ है। ये गांव बात देवदत्त में जी सही, अपना ये हाथ बात सही उठा है रहे सर हैं। गांव के आपकी। विकास की बात कर रहे हैं सर, हम गांव के विकास की और ब्लॉक के विकास की बात कर रहे हैं। हमको बहुत बारीकी से ये देखना होगा कि क्या कोई, आपको एक और बढ़िया एग्जांपल बताऊं प्रधान का। प्रधान, जब ये हमारे यहाँ पर प्रधान जो है 6 महीने उनको एक्सटेंड किया है, तो उनको केवल प्रशासनिक अधिकार दे दिए गए, और वो प्रधान जो है उस पीरियड में जब तक नया नहीं होगा तब तक उनको प्रशासनिक अधिकार एक्सटेंड कर दिए जाते हैं। अब आपको अगर कोई काम करना है तो आप जाते हैं वहां और प्रधान से कहते हैं भाई ये वेरीफाई कर दो, इस गांव में हम रह रहे हैं, और प्रधान वहां है नहीं। ठीक, प्रधान चला गया दिल्ली, मान लिया, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, जी 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 मैं जी, बिल्कुल सत्य उदाहरण बता रहा हूँ। नहीं और बहुत वो अच्छी चला बात है गया, आपकी।
वो चला गया दिल्ली। अब जी। हमने कहा भाई आप कहाँ हैं प्रधान जी? अरे साहब वो तो उनके खत्म हो गया पीरियड, वो एक्सटेंशन में चल रहे हैं। कहाँ है भाई? दिल्ली है। अरे वाह, तो कांटेक्ट किया, वो कहने लगे भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं 4-5 महीने अब यहीं हूँ जयराम जी की। अब वो हमारी प्रॉब्लम वहीं पर रही, तो हमने क्या किया कि वहां पर जो दूसरा प्रधान है बगल के गांव का, और वो क्या है, वो उससे मिले। वो कहता है सर आपको परेशान होने की जरूरत क्या है, हमारे जिस गांव का कहिए उस गांव का हम आपको रिपोर्ट दे देते हैं, इसी क्या बात है। अब बाद में पता ये चला, अरे सुनिए बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ। अरे आप इसको यकीन मानिए, जब जी। मैंने उससे कहा कि भाई कैसे कर दोगे तुम भाई, तो हाँ, कहने लगा सर ये 4 गांव के प्रधान जो है ये मेरे आदमी हैं, लियो, हाँ, हाँ, और मैं ही इनका सब काम करता हूँ, ये कुछ नहीं हाँ, जानते। हाँ। मैंने हाथ जोड़ा उनको, मैंने कहा भैया ये ग्राम पंचायत प्रधानों की दुर्दशा हो रही है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ ओम नहीं, ये भाई बात सही जी। है सर। हर जगह जितने स्कूल में छात्र होते हैं ये जानकारी नहीं है, इस बात का पता नहीं लगता कि सब योग्य हैं या अयोग्य हैं। उनका पता परीक्षा के बाद लगता है। यही अच्छा, हाल और तो ग्राम सुनिए प्रधानों सुनिए, का है, यही हाल पंचायत सेक्रेटरियों का है। अच्छा अच्छा सुनिए, या जो हाँ, प्रधान ये मेन है, जो 4 प्रधानों को गाइड कर रहा है, उनका काम भी कर रहा है, वो क्या करता है जानते हैं? और हाँ। आगे बताता हूँ। जी। वो मैंने रिसर्च करी है सब। और वो क्या करता है, जी। वो कहता है साहब काम दीजिए मुझे, आपको कोई जरूरत नहीं किसी से मिलने की, किसी के जुलने की नहीं, मेरे को पैसा दे जाइए और आपका काम ऐसा हो जाएगा, आप ऑनलाइन दे दीजिए चाहे वैसे दे दीजिए, जी। आपका जी। काम इतने दिन में मैं करा दूंगा। अब जी। सवाल इस बात का है कि वो कैसे करा देता है, और जो जिस गांव का काम होना है उस गांव के प्रधान को तो कुछ पता ही नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात हो रही है, ये सब देखना पड़ेगा, हम लोगों को जागृत होना पड़ेगा, जो ये हमारा बात ये सही है मंच। सर, आपकी बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव बताया। लेकिन हमारे यहाँ हम्म, हमारे जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में इसमें इस तरह की त्रुटियां कम हैं। हाँ कम होंगी, जरूर अच्छा, होंगी। ये त्रुटियां वहां हैं जहां पंचायत सेक्रेटरी जो कर्मचारी के रूप में उस गांव में कार्यरत है, वो उस गांव में यदि दिलचस्पी नहीं ले रहा है तो वहां ये त्रुटियां अवश्य ही आएंगी। क्योंकि समय पर रिकॉर्ड अगर कोई छूट गया तो समझो छूट ही गया, फिर उसे ढूंढने के लिए वो अपनी गलती ना करा के दूसरों पे चक्कर कटवावा है फिर। तो इसमें एक जी एक आपको और इसमें छिपा जी हुआ रहस्य बताऊं मैं आपको, इसमें जो छिपा हुआ उप्रेती जी रहस्य है ओ प्लीज सर, उप्रेती जी एक बात और बता दूं, एक बात, एक छोटी छोटी सी बात। जी सर। ओमपाल जी, इसमें जी। एक रहस्य मैं बता रहा हूँ आपको। जी। इसमें सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जो वहां प्रधानों को देखता है, जो गाइड करता है, वो भी कहीं से गाइड हो रहा है, वो भी कहीं गाइड हो रहा है, और उसकी कड़ी कहाँ पर है, आप समझ रहे होंगे, वो जी। सत्ता के गलियारे में। और वो सब कुछ सक्षम है, वो सब कुछ कर सकता है, आपसे पैसा लेके आप वो सब कुछ कर सकता है। और आप जो है, कोई प्रधान जो नहीं कुछ जानते हैं उनको तो क्या करना है, उनको तो अंगूठा लगाना है, दस्तखत करना है। तो ये चल रहा है, इसकी प्रक्रिया को हमें ठीक करना पड़ेगा, हमें नहीं, जनप्रतिनिधि सही चुनना होगा, आपका गांव क्वेश्चन प्रधान बहुत सही अच्छा है। चुनना होगा। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपने अपना अनुभव बताया है, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। उससे थैंक यू। उससे हम आवाज पूर्णतः संतुष्ट हैं। जहाँ मैं ज्यादा बोल गया, क्षमा करिएगा। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं जी, बहुत अच्छा कहा आपने। देवदत्त जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। देवदत्त जी आपका क्वेश्चन। हाँ देर, हाँ बोलिए बोलिए। जी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आप म्यूट पे बोल रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। देवदत्त जी आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है, आप अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? अब आ रही है, यस यस आ रही। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है यस आ सर। रही है, बोलें जी बोलें। अच्छा। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे ग्राम पंचायत होती है तो ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है। हाँ। जी। तो ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा के 70% मेंबर जो भी प्रस्ताव पास कर देते हैं, क्या उसे ग्राम पंचायत काट सकती है? नहीं काट सकती। जैसे ग्राम पंचायत में क्या होता है कि ग्राम पंचायत के मेंबरों तक को नहीं पता होता है हम कौन से वार्ड के मेंबर हैं। तो ये उनकी कमी है। हाँ वो ठीक बात है, गांव गांव हाँ। में यही स्थिति है, हर गांव में लगभग लगभग यही स्थिति है, किसी भी वार्ड के मेंबर को ये नहीं पता हम वार्ड के मेंबर हैं। और हमारे तो क्या कर्तव्य हैं? जी तो क्या उस प्रस्ताव को ग्राम सभा की मीटिंग करके 70% की आबादी करके 70% के लोगों को प्रस्ताव करके वो प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है? यदि
आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। इसका ये है कि जैसे आपके हर जी आप कुछ कहें, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बलदेव आवाज राज नहीं जी आ रही, आवाज नहीं आ रही, बोले। बलदेव राज जी आपका आप म्यूट कर लीजिए, आप शायद म्यूट पे हैं। बोले पापा, बोले आप। जी 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 और लोग म्यूट कर लें। बलदेव राज जी आपका आप म्यूट म्यूट कर लें कृपया। पापा आप क्वेश्चन का आंसर दें। आपका क्वेश्चन था कि गांव में जो अनपढ़ पंचायत के मेंबर बन जाते हैं, वार्ड मेंबर बोलते हैं जिन्हें, वो उन्हें जानकारी नहीं होती और वो समय से उनका काम नहीं करा पाते और उनके अनुभव ना होने का लाभ दूसरे आदमी उठा जाते हैं। जी ये है। तो था जी और कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था, तो क्या उस प्रस्ताव को ग्राम सभा की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके उसे मंजूरी दी जा सकती है? जब उसको ऐसा है, हर गांव के जैसे वार्ड मेंबर होते हैं, जी वार्ड मेंबर जैसे मान लिया किसी गांव 11 वार्ड हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 10 हैं, 11 से कम किसी में नहीं है। तो जी किसी भी ग्राम सभा के प्रस्ताव के लिए 2/3 मतों जी का होना जरूरी है। जी और यदि 2/3 से ज्यादा मतलब वो समर्थन में जा रहे हैं तो जी वो प्रस्ताव पास किया जा सकता है। जी तो सर इसमें मेन चीज ये है देवदत्त जी, मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन बहुत सही है और ओमपाल जी ने भी बिल्कुल क्लियर कर दी पोजीशन आपको। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है उसको देखिए। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ओमपाल जी ने बोला कि कुछ लोग पढ़े लिखे अनभिज्ञ हैं, उनको ज्ञान नहीं है, वो मेजोरिटी में अपना सपोर्ट कर देते हैं। वो जो चीज नहीं भी करनी चाहिए, जो पास नहीं होना चाहिए, उसमें भी वो वो अपना भी हो मत जाता है। व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो हाँ, उसके लिए वो पास हो जाता है। जब ग्राम सभा से पास हो गया तो उसको रिजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। अब हमें करना क्या है, ये चीज है मेन। हमें करना ये है कि वो जो अनपढ़ लोग हैं, पहली बात तो आप ऐसे लोगों को चुनिए जो अच्छे हों, पढ़े लिखे हों, नंबर 1। अगर और पढ़े लिखे नहीं है तो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए वहां पर बकायदा कि आपका हाँ, क्या उन्हें अधिकार है, आपका उन्हें क्या उन्हें हर काम के बारे में पूर्णतः जागृत होना चाहिए और जानकारी कर्तव्य। भी उन्हें होनी चाहिए। यस, ये जी हमको देखना होगा कि जी हर जी गांव में ऐसे जी व्यक्तियों को जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके, चाहे गवर्नमेंट दे, चाहे हम लोग दें, चाहे कोई दे, उनको उस बात का ज्ञान कराया जाए कि वो सजग रहें अपने कर्तव्य के पीछे। साहब उनके क्या प्रधानों क्या को अधिकार हैं और वे क्या क्या कर सकते हैं। यस। और पापा बहुत बहुत धन्यवाद आपने आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, पापा थैंक यू, थैंक यू। आप आपने कोई जो आप बोलिए। आपने जो पलडी में और पलडी के गांव प्रधान भी जुड़े हुए हैं, पलडी के बारे में एक्सपीरियंस बताएं कि आपने कैसे वहां पे ट्रेनिंग दी और कैसे विकास किया और उसमें क्या क्या बाधाएं आई आपको, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने हमारे यहाँ पे गांव पलडी पड़ता है, इसी विकास खंड का गांव है पलडी। और वहाँ के प्रधान जो है मेरे संपर्क में आया और मैंने वहाँ कहने लगा कि भाई जो पहला प्रधान है वो जेल चला गया है, अब मुझे नए सिरे से प्रधानी मिली है, तो मुझे इसमें क्या क्या करना है। मैंने कि जब आप यदि हमारे पास आए हैं तो हम आपको सही सलाह देंगे और ग्राम उत्थान के लिए आपको जिले से पूर्ण सहयोग प्रदान कराएंगे। तो इसी उससे जो सरकार से सुविधा हैं, उन सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाते हुए मैंने उस गांव में सफाई कार्यक्रम चालू किया। 17 गांव में गोबर गैस प्लांट लगाए, जबकि गोबर गैस संयंत्र लगाए। और उसी गांव में 15 या 16 के करीबन मैं सोलर पैनल भी लगवाने जा रहा हूं, जिसमें कोई मेरा खर्चा नहीं हुआ, सब सरकार का है। लेकिन अपने अनुभव सोचता हूं कि मेरा किसी से लाभ हो जाए, मेरा कुछ ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। और ये बहुत बढ़िया, हमारे बहुत बढ़िया। और ये हमारे जो है विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। और अभिषेक जी और उप्रेती जी, हम लोग पापा ये ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम हमसे स्टार्ट कर रहे हैं। हमने विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले ही स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद हम जो आपकी विचारधारा है ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम पे स्टार्ट कर रहे हैं। पापा का मेन अनुभव जानसठ में रहा है और खतौली में रहा है। और तो
और खतौली से हम अच्छा, लोग शुरू कर रहे हैं, उसकी रूपरेखा बता दी जाएगी। और खतौली में हमारे जो संजय जी हैं, संजय शर्मा जी, उन्होंने अपना हेल्पिंग हैंड पहले ही बढ़ा दिया है। वो एक जरा आपका और कर ले भैया, आवाज आ रही है। ये यदि संजय शर्मा आपका ने कोई अपना क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो हाँ ओम पाल जी, मेरा क्वेश्चन है। जी मैं सर। ही पूछूंगा आज आपसे। जी जी सुनिए, मैं सर। आपसे आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मुझे एक शंका का समाधान करना है। वो ये है जी कि जो गांव में जी हम गांव की विकास की बात कर रहे हैं, ब्लॉक के विकास की बात कर रहे हैं, जी लेकिन देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक गांव में प्रपोजल बन रहा है, गाय खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है, राशन का पैसा राशन दिया जा रहा है, प्लस बाथरूम शौचालय बनाने का पैसा दिया जा रहा है। तो ये क्या वाकई में सही ढंग से यूज हो रहा है? नंबर एक बात। अब मैंने जो देखा, गौशाला गाय के लिए पैसा लिया 6,000 रुपया, और उनकी गाय उन्होंने जो भी ली खरीदी, रिकॉर्ड में दर्ज हो गई, और 2 महीने बाद वो गाय मर जाती है। मर जाती है का मतलब कागज खाली, वो कागजों में चल रहा है। सुन लीजिए आप। दरअसल मैं सुनिए दरअसल सर, मैं आपको इस बारे में बताऊं, हमारे यहाँ इस तरह का काम कम होगा। अरे सर, हम अपनी बात सुन लीजिए, फिर बताइए, आप पूरा सुन लीजिए। जी तो गाय को क्या दिखाया जाता है, गाय जब वो आता है इंक्वायरी के लिए, किसी ने शिकायत कर दी कि साहब इसने गलत पैसा ले लिया, वो इंक्वायरी के लिए गया, तो ये हुआ साहब ये गाय इसने खरीदी जरूर थी, वो मर गई, नंबर 1। अब नंबर 2, शौचालय के लिए पैसा बना, वो किचन बना ले रहा है, किचन बना ले रहा अपना घर के आगे। अरे भाई, कहाँ तक सुधारेंगे हम? हमको ये सब चीजें, गांव का विकास हमारा कैसे होगा, इस पर हमको ध्यान देना है कि हमको इन चीजों को भी बारीकियों से गांव में देखना पड़ेगा कि जो हमारे ग्राम के लिए पैसा आ रहा है, जो ब्लॉक के लिए पैसा आ रहा है, उसके बीच में बिचौलिए ना खाएं, बिचौलिए उसको कमीशन खोरी ना हो। उसका सर मैं आपको उदाहरण दूं हाँ और इसके बारे में समाधान भी बताऊं। ये इस तरह का काम नहीं होगा। हाँ, ये बताइए। हाँ, नियमानुसार हाँ जिसने गाय ली है या उसके शौचालय के लिए वो लिया है, हाँ नियमानुसार उसका हाँ पहले कंप्लीट कराया जाए, उसका हाँ। निरीक्षण करा जाए और तभी उसे अनुदान दिया जाए, अन्यथा ना दिया जाए। तो ये कौन करेगा? जो देने वाले हैं वही तो सब गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं तो सुनिए, जो उसका हाँ जी, निरीक्षण करने गया है, हाँ रिपोर्ट फाइनल लगा रहा है, ये जी उसका जी, उत्तरदायित्व है। बिल्कुल 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 सही कह रहा। तो हम लोगों को इस पर भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो हमारे गांव के रास्ते हैं, वो रास्ते बनाते हैं, उसमें पैसा खा जाएंगे, कमीशन ले लेंगे। और आप यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बरेली की बात बता रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव की। मैं अब आप फिर कहेंगे कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अब मैं आप प्लेन्स की नहीं, बात कहीं कर रहे पहुंचो हैं। सर, मुझे जानकारी है इसलिए मैं बता सुनिए दूंगा। सुनिए, बरेली की जानकारी है आपको? अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको। बरेली में मैं एक जगह गया, बछरावा। जी बछरावा के गांव में एक रोड बननी थी 14 किलोमीटर। जी आप ध्यान से सुनिएगा। जी जी उस 14 किलोमीटर रोड पर हमने मुआयना किया, तो उस पर हमने देखा कि रोड में कोई न पत्थर, न रोड उसका मेटल रोड नहीं बनी है, न कोई उसमें मसाला लगा है, न कहीं कुछ लगा है। तो उसकी फाइल में लिखा मिली हमको, उस फाइल में लिखा कि इस रोड पर कंप्लीट हो गई है और इस पर इतना खर्चा हुआ। ठीक। जी अब उसकी जांच हुई। अब जांच करने के बाद पाया क्या गया कि जी उस रोड में कभी कुछ हुआ ही नहीं। उसको हुआ क्या, वो बता रहा हूं मैं। जी उसमें जो ठेकेदार थे, जिनको 1-1, 2-2 किलोमीटर का ठेका दिया जाता है, अलग अलग उनमें उसमें। से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ठेकेदार को दिया, और उसने ठीक है वो पैसा लिया, उसने कहा हम आपको 60% दे देंगे। ठीक। जी दूसरे ने कहा साहब हम आपको 80% देंगे। हाँ तो उसने कहा बहुत बढ़िया। तो जब वो 80% देगा तो क्या वो 20% में रोड बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। नहीं तो बनाएगा। फिर उसका रिजल्ट उसकी क्या होगा? रोड नहीं जीरो। बनेगी। अब हाँ। सुनिए, पैसा लग गया। हम्म। अब जो इंजीनियर साहब हैं, वो सब मिली भगत हो गए, सब पैसा खत्म। अब लास्ट में क्या हुआ, इंक्वायरी जब हुई तो उनका कहना ये है कि साहब ये सब बनी थी और बरसात में रोड बह गई। अरे इतनी बड़ी रोड बरसात खा गई। अब वो ये रिपोर्ट लिख रहे हैं
और सुनिए, और जब उसकी बारीकी से परीक्षण और गहराई में गए हम, उसकी और गहराई में गए तो मालूम ये हुआ कि जिसको उन्होंने 60-80% पर ठेका दिया था, उसने क्या किया, वहां 2-4 गिट्टी गिराने के बाद वो जो है बगायब है, अपना पैसा हजम, और यहाँ भी सब खत्म, क्योंकि उसने जो है 20% में उसे बनाना नहीं था। तो इस तरह से इन लोगों के काम हमारे यहाँ प्लेस में भी मैंने पाए हैं, मैं बता रहा हूँ। हाँ सर, वो बात आपकी सही है, और आपने सही अपना अपना अनुभव बताया, लेकिन कायदे में नियमानुसार अब यहाँ ऐसा होता है कि जब कार्य पूर्ण हो जाएगा उसकी जांच होगी, और जांच होने के बाद में ही उसके खाते में पैसा जाएगा, इसके अलावा नहीं जाएगा। चलिए, अब सुधार हो गया तो ठीक है, लेकिन नहीं, बड़ा लग रहा है इसको थोड़ा। अभिषेक हमें ग्राम जी, विकास की बात हो रही है, चलिए बहुत अच्छा है। अब ये बताइए, जैसे ग्राम और विकास में सर गांव के विकास में सर हमको एक वो लगाना है, उप्रेती सर, मैं हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं और आप बुलाए, ओझा हाथ सर उठाइए, हैं। हाथ तो उठाइए, अरे हाथ नहीं, उठाइए, कोई हाथ ही नहीं उठा क्योंकि रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। ये ओझा सर जुड़े हैं और ओझा सर कुछ बोलिए, ओझा जी बोलिए। परिचय के मोहताज नहीं है, और इन्हीं की वजह से ओझा सर के मार्गदर्शन में ही हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, विलेज ओझा जी डेवलपमेंट प्लीज, प्रोग्राम। ओझा जी प्लीज, बोलिए प्रणाम बोलिए। प्रणाम साहब, प्रणाम सर। प्रणाम जो सर, कोई नहीं, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम सर, मैंने हमें सॉरी, मैं बजादा बोल रहा हूँ, आ, बोलिए। जी, मैं एक तो क्षमा चाहेंगे, थोड़ा लेट ज्वाइन किया, क्योंकि जी अभी भी एक हमारी पाठशाला इसी बात की चल रही थी। हमारे बरेली के 2 युवा पिछले साल से चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं गल्फ को, जी लेकिन उनको जो गवर्नमेंट की स्कीम का इंसेंटिव नहीं मिल पा रहा था। जी तो दोनों बच्चे आए थे, कुछ चर्चा परिचर्चा करके उनकी राह बता के अभी विदा किया है। हमने कहा उसके बाद हम ज्वाइन कर ले। अभिषेक जी से अनुरोध कर लिया था। अभी जो आपने एक शब्द कहा, समस्या, तो हमें लग रहा है घर से निकले तो बस समस्या से ही रूबरू होना है। बट इसमें हमारा अपना मानना है कि इसी निगेटिविटी में हमारे, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, डॉक्टर कमल टावरी जी, वो ये कहते हैं कि भाई आप व्यवस्था में की आलोचना करने में ऊर्जा का व्यय नहीं करना है, हम जो अच्छा कर सकते हैं उसको आगे बढ़ाना है। अब जैसे अभी हमारे भाई ओमपाल जी सेवानिवृत्ति के बाद, इनके दोनों बेटे अब्रॉड में हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, बट उनको लग रहा है कि भाई हमें अभी समाज को कुछ देना है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम शासकीय सेवा में रहते हुए, जैसे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है ना, जी सर। जी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप है गवर्नमेंट ऑफिशियल, जी हमने अपने लिए डिफाइन कर रखा था कि भाई शनिवार इतवार को हमारी छुट्टी रहती है, उस दिन हम यदि किसान के समूह के साथ काम करेंगे तो उसके कोई रोक नहीं है। जी जी हम सरकार की योजना के बारे में ही बताएंगे। अब जैसे मनरेगा की आलोचना खूब होती है कि बाढ़ में बह गया, गड्ढा में तालाब खुदा, पानी भर गया, फिर मिट्टी भर गई, फिर बरोबर हो गया, जिसे नहीं कहा जाता है। जी जी, जी कच्चा कार्य है, मनरेगा में कच्चा कार्य है। हाँ जी जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि मनरेगा में जब पहला कन्वर्जेंस हमने यूपी में तत्समय हमने किया था, और किसानों से जुड़ा कन्वर्जेंस किया था, उस समय हमारे जो सिटिंग चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उस समय कमिश्नर आरडी हुआ करते थे, और बेस्ट प्रैक्टिसेस का अवार्ड यूपी में मनरेगा कन्वर्जेंस का मिला था उस साल भारत सरकार से। 2010 की बात बता रहा हूँ, 9-10 की। तो उसमें क्या है कि एक व्यवस्था ये मान के कि मनरेगा की फिलॉसफी, अच्छा उसमें ये भी बताना चाहेंगे कि उसमें बाद में कुछ ऐसे गड़बड़ काम हुई, इसमें सीबीआई की जांच भी हुई। याद होगा आपको सिंह साहब, आप याद होगा, आप तो ग्राम विकास में रहे हैं, जी 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 सीबीआई की जांच भी हुई, उसमें तमाम जी लोग को सजा भी हुई। तो जिन्होंने मनरेगा, अच्छा उसी दौरान हम 2 कार्यक्रम, जीवन ज्योति परियोजना, जीवन शक्ति परियोजना, हम हमारे किसानों के साथ कर रहे थे, किसानों के साथ, गौर करिएगा। जी जी उसमें प्रक्रिया का कोई वायलेशन नहीं हुआ। भाई ग्राम पंचायत अपना प्रस्ताव करेगी, प्रस्ताव करके उनका वर्क आईडी जनरेट होगा, काम करेगा तो उसको पेमेंट आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। जी जी जी, ओके, ये सीधा सीधा है। बहुत अच्छी बात है। मनरेगा की इस लाइन, टैग लाइन में कोई परिवर्तन ओरिजिनल से अब तक नहीं हुआ है। जी 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 गड़बड़ कहाँ होता है, जब हम वर्क आईडी जनरेट करते समय कुछ गड़बड़ करते हैं, माने हम मीन्स आप या जो उसको ऑपरेट कर रहा है, वर्क जी आईडी जी जी जनरेट करते समय जो ऑपरेटर है, तो जी, गड़बड़ी वहां से होती है, वहां से होती है। और अपनी गड़बड़ी का ठिकरा हम किसी और पे फोड़ते हैं। जी जी तो हम ये प्लान कर लें, आज हम लोग आगे से इस ग्रुप का ख्याल रखें, मैं एक ग्रुप में टैग लाइन डाल दिया जाए कि हम निगेटिविटी की चर्चा करेंगे ही नहीं।
जी जी हम अभी वर्तमान में जो सृजन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की इतनी ढेर सारी योजनाएं किसानोपयोगी। अब गौर करिएगा, किसान का संकट था कि साहब किसान मछली पालक हो सकता है, किसान बकरी पालक हो सकता है, किसान डेयरी वाला हो सकता है, किसान किसान हो सकता है जो कृषि विभाग की योजनाएं चलाता है या करता है, जी गेहूं धान मक्का वाला किसान, जी। औद्यानिक किसान हो सकता है। तो इस तरीके से हमने गौर किया कि 17 विभाग किसानों के लिए काम करते हैं। जी तो जब किसानों की कंपनी बना के काम करने की बात आई, तो उस समय भी था कि इतना एफपीओ ये बनाएगा विभाग, इतना एफपीओ बनाएगा। फिर उसमें हो गया भाई, किसान को जब एक साथ कंपनी बनाने की बात कर रहे हो, तो एक बड़ी कंपनी नाम रखना किसी बड़ी कंपनी का उचित नहीं होगा। कोई कारपोरेट जो सही मायने में कंपनी एक्ट में पंजीकृत है, वो नमक से लेके हवाई जहाज तक सब बना सकता है, तो खाना भी जी बना सकता है। जी तो हमारा किसान मछली को नहीं पाल सकता, बकरी को नहीं पाल सकता, डेयरी को नहीं चला सकता, गेहूं धान मक्का बोने के अलावा और क्या नहीं कर सकता है। तो हमने देखा कि लाइन डिपार्टमेंट के 17 ऐसे कार्यक्रम हैं जो किसान कर सकते हैं। इवन हमने रिसर्च की भी बात करी। हमारा एक बरेली का किसान है, मैं उसका रेफरेंस भी दे दूंगा। वो उसने बाहर से कुछ खास प्रजाति के हॉर्टिकल्चरल फ्रूट्स ले आए, उनके प्लांटिंग मटेरियल है, अपने यहाँ वेजिटेटिव ग्रोथ किया, और अपने पूरे 40 एकड़ के कंटिन्यूअस फार्म को, अपना फैमिली फार्म होगा उनका अपना, जी जी बड़े लोग थे, उन लोगों ने 40 एकड़ को ऑर्गेनिक सर्टिफाई करा रखा है। जी और अब उनको जो हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर एमआईडीएच में जो नई गाइडलाइन आई, तो हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशनल इंसेंटिव दे रही है। तो जी उसके प्लांटिंग मटेरियल की नर्सरी बनाएंगे तो उसका इंसेंटिव मिल जाएगा। प्रयास उन्होंने किया ना। जी तो जब आप अच्छा प्रयास करेंगे तो सरकार की योजनाओं में फिट करने का रास्ता मेरे पास है। बहुत एक कदम बहुत चलो धन्यवाद। तो, एक कदम आप चलो। जी जी अब जी वो आदमी एक एक समझिए हमारे लिए आइकॉन हो गया है। जी 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 एवोकेडो वो पैदा कर रहा है बरेली में। जी इटालियन खास प्रजाति का इटालियन ग्रेप वो पैदा कर रहा है, यहाँ से नासिक को वो बाल दे रहा है। गौर करिएगा, जी जी तो उल्टे बांस बरेली हो गया ना। जी 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 भाई पहले नासिक से अंगूर आता था, अब ये अंगूर की खास प्रजाति जो इसने प्रमोट करी, यहाँ से नासिक को दे रहा है वो उसके पौधे, हाँ, उल्टा ही दे रहा हूँ मैं। उल्टा दे रहा है। तो हमारा ये कहना है कि हम इस लाइन पे काम करें। और मैं निश्चित रूप से, मैं आपने ओमपाल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं तो आपका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं कि आप धन्य हैं। उत्साह आपका बरोबर बना रहे, आपके दोनों बच्चे मजबूती से आगे चल रहे हैं। उन बच्चों को मैंने कहा है कि बच्चा इसमें ऐसा करो, एक मिनिमम बाइबल प्रोडक्ट की बात आती है, कोई एक या दो आइटम लेके, जैसे आपके यहाँ मैं गया था तो पॉपुलर खूब लगा, हाँ, हर पॉपुलर में खेत, हल्दी। तो सुन पॉप तो लेना। तो जी अब सर। पॉपुलर के साथ हल्दी लगाई जा सकती है, खूब जी बढ़िया जी चलेगा। हाँ, तो बहुत अच्छा। हमने ये कहा कि भाई पॉपुलर में भाई ऐसा है, शुरू के भाई 6 साल का पौधा है, 6 साल की कुल क्रॉप है, या 7 साल चार जो, साल तक बहुत अच्छे से पैदा दे सकता है, नहीं बड़े सुन आराम तो से। लेना। हाँ तो शुरू के जो 4 साल हैं, जब तक पूरी छाया छाया भी हो जाएगी तो कोई बहुत फर्क नहीं नहीं, पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। हल्दी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं। तो हमारा ये कहना है कि हमने हल्दी से शुरुआत करी जाए। हमने आपसे भी कहा और उन बच्चों लोगों से भी कहा, उसकी प्रोसेसिंग करके, और प्रोसेसिंग में उसके अलग अलग तरीके के प्रोड्यूस बनाए जा रहे हैं। सिर्फ हम हल्दी मसाले के रूप में पीस के पाउडर के रूप में नहीं, उसके स्लाइसेस काट के सुखा के, जिसको कूटना हो घर में कूट के अपना इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। उसके और जैसे येलो ड्रिंक की बात हो रही है, बच्चे आपके उधर अब्रॉड हैं, येलो ड्रिंक के रूप में हल्दी का एक खास प्रजाति का प्रकार का येलो ड्रिंक होता है, जो पूरे यूरोप में खास करके सवेरे नाश्ते की टेबल पर रहता है। जापान वाले तो उसके फैन हैं। तो भाई कोई हमसे हल्दी लेके बना के बेच रहा है, तो क्या हमारा किसान नहीं बना सकता? सरकार की बिल्कुल योजना बना है। सकता है। सर मेरा तो आपकी बात को बीच में काटते हुए, या जी, चलो बात नहीं कहूंगा। तो एक तो हमारा सुझाव ये है जी कि हम जितने समूह में जुड़े हमारे साथी हैं, ये प्रयास करें कि हम संघे शक्ति सर्वदा, जी संघे जी मैंने आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ, समूह की जी जी। बात कर रहा हूँ। समूह ठीक की है ना। बात है। जी जी तो समूह में शक्ति होती है। देखिए आप गौर करिएगा, जब आप छोटे होंगे या हम छोटे थे, तो मकान बड़े बड़े होते थे। जी 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 शहर में मकान मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमने पहली बार जवाहर भवन देखा जब नौकरी में आए तो बन रहा था, लखनऊ। या बना था, हाँ। जी जी पिकअप बिल्डिंग हमारे सामने बनी जब मैं पढ़ने आया था। जी आज हमें लग रहा हर मोहल्ले में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है, इसलिए कि उस समय जगह की कोई कीमत नहीं, आबादी हमारी नियंत्रित थी।
जी आबादी बढ़ रही है, जगह उतनी ही है। जी तो उसी तरीके से हमें प्रयास ये करना होगा, जिससे हमारे अगली बार हम चाहेंगे हमारे पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी को भी ग्रुप में डाला जाए। अभिषेक जी, उनका नंबर जब्त कर लीजिएगा। इसमें उन्होंने एक मॉडल दिया, गौर करिए, किसान अपनी मस्ती में अपना काम कर ओके रहा है। ओके, जब हमारे, त्यागी जी का, हाँ, त्यागी जी का। अभिषेक जी हेलो, है नहीं पुराने जोड़ हाँ, लेंगे उनको, चलिए बुला हम नंबर शेयर कर देंगे, अगले कार्यक्रम में जोड़ लिया जाएगा उनको। हाँ जी, तो बोले भारत बोले भूषण ओझा जी त्यागी बोले। जी, मैं बताऊं आपको कि भाई हर आदमी एक ट्विंकलिंग स्टार की तरह अलग अलग अपना प्रयास आवाज कर नहीं रहा आ है। रही आपकी ओझा जी। हेलो, हेलो, आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है सर, आ आवाज रही है आ सर, रही आ है। रही है। जी जी। तो प्रीति जी, हम आप ये आवाज आ रही हमारा हमारा हाँ ये कहना है कि हाँ हाँ, आ एक रही, अब आ ट्विंकलिंग, रही। एक चमकते हुए तारे के रूप में हमारा इस ग्रुप बोलिए में जुड़ा बोलिए। हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। अब उस काम को प्रकाश के रूप में फैला के दूर तक, गांव आवाज तक नहीं ले आ रही जाना है। है। हेलो, हेलो, प्रीति जी, आपकी कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी सभी को आवाज आ रही है। आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बाकी सभी को आवाज आ रही है। आपकी कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी। तो मैं इसमें ये ऐड करना चाहेंगे कि जैसे हम लोगों ने जो प्रयास किया, भारत भूषण जी अपना प्रयास कर रहे थे, जब हमारे संवाद में आए तो उन्होंने ये, उनका ये फिलॉसफी थी कि भाई हम खेत को बार बार नहीं जोतेंगे। हमने क्या किया, फार्म मैकेनाइजेशन में ऐसे भारी भारी क्षमता के ट्रैक्टर ले आए कि कम से कम 1-1.5 फीट नीचे जमीन खोद के नीचे की मिट्टी, ऊपर ऊपर की मिट्टी नीचे अपना कर लेते हैं। उससे हमारी उर्वरता शक्ति में कितना फर्क पड़ता है, गौर करिए। केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से जो अपर क्रस्ट, भाई खेती तो 6 इंच पे ही होती है ना, जी सर। किसी भी पौधे की जड़ 6 इंच से नीचे नहीं जाती है। जी जी क्रॉप की, पौधा, मैंने प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जो खेती वाली जो सीजनल क्रॉप है, हाँ 6 इंच से नीचे नहीं जाती। चाहे सब्जी कोई ले लो, चाहे गेहूं धान मक्का ले लो, सरसों ले लो, 6 इंच से नीचे नहीं जाती। अब ढैंचे की केमिकल चली जाती है फर्टिलाइजर की सर, वजह, जी जी, हेलो, ढैंचे की चली जाती है जो हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है। हाँ, नहीं, सुन तो ले एक मिनट, में जो जो कहना चाह रहा हूं मैं। जी अब इसमें क्या है कि इन लोगों ने क्या किया, फिलॉसफी बना के कि केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से अपर क्रस्ट हार्ड हो गया। तो जी हार्ड हो गया, तब उसको उन्होंने कहा क्या भाई, ये न बता के कि भाई इस वजह से हार्ड हुआ, अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे हल बना दिए। हमने तो यही गौर किया, जो हमारे किसान की रीडिंग है। उनका ये कहना है कि हम खेत अपना जोतते ही नहीं, साल के 12 महीने हमारे खेत पे क्रॉप कोई ना कोई 2-3 क्रॉप बनी रहती है। तो उसका हॉलिस्टिक, तो उस समय एक टर्म इस्तेमाल होता था, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जी तो हॉलिस्टिक का मतलब होता है समूल आमूल चूल, जिसे कहा था ना, हर पैरामीटर्स को देखना, जी जी ओवरऑल। तो उसका नाम हम लोगों ने किसान के लिए रखा सह अस्तित्व मूलक आवर्तनशील कृषि। हम्म। पैसा अस्तित्व मूलक, हमारे सघन पास कृषि हमारा बोलते अपना हैं, कुत्ता भी है। सघन कृषि कार्यक्रम। नहीं नहीं, सह अस्तित्व मूलक आवर्तनशील कृषि। अच्छा, आपने रखा है नाम। हाँ, ये नाम रखा उसका, जी उसी जी नाम से उनकी एफपीओ बना दिया। जी उसका नाम है समक बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। जी 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 ठीक है। अच्छा, एफपीओ बन गई, उसके बाद जब काम चालू हुआ, अगले साल उनको पद्मश्री मिली। भाई जी अब जब नेशनल नेटवर्क में आया, जी उसके उसके 6 महीने के अंदर पंतनगर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दिया हमारे किसान को। जी देश की कई राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको प्रोफेसर चेयर अवार्ड करे हुए है। किसान की ताकत है। जी किसान अपनी मस्ती में कुछ कर रहा था। तो जी हमारा ये कहना है, अच्छा और गौर करिए, हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसका 1.5 पेज का, मैं अभी ग्रुप में डाल देंगे, अभिषेक जी को भेज देंगे, आपके पास सब लोगों का चला जाएगा। तो ओझा उसमें सर, क्या है कि, हाँ, उसमें उसमें हम लोगों ने ये ऐड किया। अब वो डॉक्यूमेंट, उसका रेफरेंस लेके अभी उत्तराखंड के चमोली जिले के एक देखिए, गैरोला जी करके हैं, वो प्रिंसिपल हैं, मैनेजर हैं किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के। अब हमारा उनका कोई परिचय नहीं है, लेकिन जी ऐसा हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। उन्होंने 40-45 गांवों के अर्ध गिर्द जो माइग्रेशन हो चुका है या हो रहा है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, अपने विद्यालय को सेंटर में रख के उसके इर्द गिर्द के 40 गांवों की कार्य योजना हमारे साथ मिलकर बना रहे हैं। जी 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 न गैरोला जी ने हमको देखा, ना हमने उनको देखा। हाँ तो हाँ 1.5 पेज का डॉक्यूमेंट, 1.5 पेज का डॉक्यूमेंट। वो हाँ कहते हैं कि हाँ ओझा जी अब तो चुंबक की तरह है, पता नहीं कैसे चिपका लिया मेरे को। सर, सर आपकी बात को बीच में रोक के आपसे कुछ सुझाव करना चाहूंगा हाँ, मैं। यस बताएं करिए बताएं। करिए तो करिए हाँ, करिए। मैं एक तो पापा हल्दी के बीज। मैं सभी
अभी को साथ जोड़ के रोकना चाहूंगा। मैंने आग्रह किया था, ये हमारे हिंद रत्न अवार्ड जो है राजीव तिवारी न्यू जर्सी से जुड़ रहे हैं, वो मेरे आग्रह पर 5 मिनट के लिए जुड़े हैं। कृपया उनको सुने, इनका बहुत योगदान रहा है। और ये जो है हमारी जो गति है, राज तिवारी इनका ये अपने, मैं इनका ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बट इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है इनका, तो ये अपने बारे में बताएंगे कुछ। ये हमारे न्यू जर्सी से हैं, पापा से बचपन से जुड़े हुए हैं, तो बताएंगे सर। राज तिवारी जी, भारत माता की जय। मैं जी राज तिवारी न्यू जर्सी से बोल रहा हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है, जितनी भी हिंदी है मैं कोशिश करूंगा बोलने के लिए, और बहुत अच्छी हिंदी है मेरी। मेरे पापा समान, मेरे पिता तुल्य समान ओमपाल जी, उनके लिए मैंने ज्वाइन किया है। I think some. She told me a few things which did not happen. People are talking. Just go on mute, please. I don't tell her. Okay. People can go on mute, please. Okay, very good. तो ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप लोगों ने मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया है। और ये तो ओमपाल जी जो हैं मेरे पिता तुल्य समान हैं, बचपन से देख के इनको बड़ा हुआ हूँ। बहुत सारी इनकी तरफ से मेरे को बहुत सारी प्रोत्साहन मिला हुआ है, और आज जो भी कुछ हूँ ओमपाल जी के गाइडेंस और आशीर्वाद, और ऑफ कोर्स भगवान का आशीर्वाद तो होता ही है सबके ऊपर, पर बहुत बड़ा हुआ है। जस्ट एक आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा। मैं राज तिवारी 2016 में जो एनआरआईज के लिए जो हाईएस्ट अवार्ड मिलता है वो 2016 में मेरे को मिला था, अपना जस्ट कीपिंग द फ्लैग हाई, इंडिया का और यूएस का। यहाँ पर मैं व्हाइट हाउस के साथ में भी काफी क्लोजली काम करता हूँ, उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्ट्रेटजी का भी लिखा हुआ था। पर जब तो आज का दिन मेरे लिए नहीं है, आज का दिन पापा जी के लिए, मैं पापा जी बुलाता हूँ ओमपाल जी को, जो बहुत ही बड़े पथ प्रदर्शक रहे हैं मेरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत खुशी हो रही है ऐसा इनिशिएटिव देखने के लिए कि हमेशा पापा जी हमेशा यही बोलते रहे हैं कि बेटा कि जितनी भी ऊपर चले जाओ, पैर हमेशा जमीन पर होना चाहिए, एक चीज। और दूसरी चीज याद आती है कि जैसे अभी ओझा जी आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि शायद सिस्टम में बहुत सारी खामियां होंगी, पर हम उसको आगे कैसे ले जा सकते हैं। और ओमपाल जी भी हमेशा यही बोलते रहे थे कि बेटा कि सुराग तो आसमां में भी हो सकता है, एक पत्थर दम भर कर उछाल कर तो देखो यारों। तो पापा जी ये आपकी बात हमेशा मेरे को याद रहती है। तो आई थिंक वही इनिशिएटिव आई थिंक अपन को यहाँ पर होगा कि खामियां तो सिस्टम में, पर अगर हम लोग 10% या 1% लोग अगर हम सब साथ में मिलकर इतने अच्छे ग्रेट इनिशिएटिव को साथ देंगे, तो आई थिंक हम कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। और ओझा जी जस्ट थोड़ा सा मैं और भी करेक्ट करूंगा कि आप 2 बच्चे बोल रहे थे कि 2 बच्चे बाहर हैं, मैं भी उनके बेटे के समान हूँ, बड़ा बेटा और मैं पिताजी समझता हूँ। और दूसरा जैसा आप बता रहे थे कि पापा जी जैसा आप बोल रहे थे कि कि करप्शन होगा, ये होगा, ये तो कॉमन प्रॉब्लम हमेशा से रही है। पर अगर हम लोग 1% लोग मिलकर साथ में अगर इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे तो आई थिंक बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं, बड़े आराम से आसान हो जाएंगे। जी आदरणीय कमलानंद जी कुछ बोल रहे थे, प्लीज बताएं आप बीच में। माननीय कमलानंद जी कुछ, अगर कुछ यूएस में क्रांति लानी है तो राज तिवारी ही हैं जो ला सकते हैं। मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और क्लोजली राजनीति के साथ काम करते हैं। अगर एक्सपोर्ट में या कहीं पे भी कुछ क्रांति लानी है तो राज तिवारी ही ला सकते हैं, इसलिए मैंने उनको इस मंच से जोड़ने का आज आग्रह किया है। बिल्कुल, आपने बहुत सही काम किया, ये काम बहुत सही किया, क्योंकि इसी तरीके के नेटवर्किंग को हम लोगों को खड़ा करना है। ठीक है, आपका बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए, और राज तिवारी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। 1 मिनट में आपकी लेना चाहूंगा सर। जी सर, मैं आपकी 1 मिनट लेना चाहूंगा जी। हमें बोलिए। आपसे करबद्ध अनुरोध है कि एक तो हमारी एफपीसी को कहीं ना कहीं अच्छे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए, क्योंकि ये इस दिशा में आपकी नई पौध उत्पन्न हुई है, और इसे यदि सहयोग नहीं मिलेगा और समय पे अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी तो ये उसके अभाव में शायद वो नहीं हो पाएगी। लेकिन हमें आपसे पूर्णतः आश्वासन है कि आप हमें इस बारे में अपने सही जो है मार्गदर्शन से आगे बढ़ाने का हमें मौका देंगे, और हमारी कार्य क्षमता में प्रगति करेंगे, ऐसा मुझे आपसे आशा है। इसके बारे में मैं चाहूंगा कि एक तो हमें हल्दी का बीज दिवाया जाए, और हल्दी प्रोसेसिंग के बारे में ये हमें जानकारी दी जाए।
वो सब इस मंच से अलग करके कर लेंगे, ये मंच की गरिमा बनाए रखें। ये हल्दी और तेल का तो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अभी मैं अभी चलिए आदरणीय राजीव भाई, कमलानंद जी आश्वासन ने देता हूँ, इस काम हरेक को आगे तरह, बढ़ाएंगे हम। हेलो ठीक है। कमलानंद जी को हेलो, ये एक मिनट, एक मिनट, कमलानंद जी को मैं ये मंच में कमलानंद जी को देना चाहूंगा। राज तिवारी के लिए भी कुछ शब्द बोले। कमलानंद जी, आपका जो वो अभी लक्ष्य है हाथ उसको रेज किए थे ना, अगर हो तो बताएं, कुछ बोलना राज चाह रहे थे शायद हो। राज चलिए, तिवारी वो जी अभी ही आए नहीं पूर्ण है, आप बोलिए, 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 आप ही बोलिए। और मेरे साथ विनय सिंह है, गुड़गांव से जुड़े हुए हैं, और ये बीट रूट के काफी एंटरप्रेन्योर हैं। विनय सर, अगर आपका 2 मिनट का समय है तो आप भी अपने साझा करें। ये एंटरप्रेन्योर हैं, आईआईटी से पास बोलिए आउट हैं, विनय और जी। इनको और ये ही इज द गाय हु कैन मेक दिस स्पीड। विनय नमस्कार। जी, जी। तो नमस्कार। मैं जस्ट एक मीटिंग में, क्योंकि मैं भाग रहा था और जैसे ही मेरे को पता लगा इस इनिशिएटिव का, तो मैं जंप किया बैक टू यू गाइस। और बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको, बहुत अच्छा है। और जो भी मेरे से थैंक यू, कुछ हो सकता है तो बताइए, आई डेफिनेटली विल लव टू पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। राज भाई। जय हिंद। विनय जी, बहुत बहुत आवाज नहीं आ रही। हाँ, यस यस यस, ओके। आज बड़ी खुशी हुई इस जूम कॉल से कनेक्ट होकर के। एक सॉफ्टवेयर उद्यमी जो गुड़गांव में काम करता है, वो हर रोज कम से कम 4-5 जूम कॉल तो करता ही है, लेकिन ये जूम कॉल बिल्कुल अलग थी मेरे लिए, बड़ा बड़ा अलग अनुभव आवाज था। नहीं आ रही अभी। सुन पा रहे हैं आप लोग? जी, सुनाई दे। उप्रीति जी, आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी में शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो ये आपकी आई थिंक कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। आवाज विनय नहीं आ सर, स्टार्ट कीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। मेरे लिए बड़ा बहुत अलग और बहुत ही बढ़िया अनुभव था ये, इस जूम कॉल में पार्टिसिपेट करके। ऐसा लगा कि इस तरह की भी जूम कॉल होती है। पहली बार मैंने देखा कि यहाँ से इतने इंटीरियर से लोगों ने जूम कॉल को ज्वाइन किया, और एक इतना अच्छा मंच जो आप लोगों ने बनाया है लीडरशिप का, और गांव के विकास के लिए, और गांव से जो है लोग एंटरप्रेन्योर निकले और कुछ कृषि के क्षेत्र में करें, उसके लिए तो ये बड़ा अच्छा एक मुहिम है। और बड़ा सुन के अच्छा लगा श्री गोपाल जी की बातें सुन करके। वो मेरे लिए भी पिता समान है। मैं कभी कभी उनसे मिलता हूँ, हर साल करीब 1-2 बार मिल जाता हूँ, और उनकी बातें सुन करके हमेशा प्रोत्साहन मिलता है, और हमेशा जो है लगता है कि कुछ कुछ मैंने रिसीव किया उससे। तो उनको वो कुछ आगे करना चाहते हैं, इसमें बड़ी अच्छी बात है। और मैं जो भी कर सकूंगा बिल्कुल करूंगा। अ, राजीव जी, आप समझिए कि हमारा सपोर्ट पूरा आपके साथ में है, और हम 20 साल जो है एंटरप्रेन्योरशिप में गुजारा है। तो जो भी किसी भी उद्यमी के लिए मेरा दिल जो है उसके साथ में रहता है हमेशा। तो और ओझा जी, आपकी पॉजिटिव बातें बहुत अच्छी लगी। आप सब आवाज लोग आपकी साफ नहीं आ रही। सब लोग पूर्व पदाधिकारी रह चुके हैं, और सबने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो सबको काम आएगा, और इस पूरे ग्रुप को आगे ले जाएंगे, और ग्रुप के माध्यम से कुछ अच्छा करने में काम आएगा। और आपकी पॉजिटिव बातें और आपका सपोर्ट बहुत अच्छा लगा। तो आप सब लोगों को शुभकामनाएं, राजू जी आपकी आवाज और गोपाल जी। उप्रीति जी, ये आपका टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप ही को प्रॉब्लम हो रही है। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री गोपाल जी। नमस्कार। आपको बिल्कुल आगे ले जाइए, और हम लोग आपके पीछे हैं। अरे, बच्चों का सहयोग बाप के कंधे पे मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। क्या बड़ी बात कही साहब आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और उसके बाद में भाई, मंच बच्चों का देना चाहूंगा। सहयोग यदि बाप को मिल जाए तो बाप तो उसमें कार्य में 4 चांद लग जाते हैं। इसमें कोई अति संयुक्ति नहीं है। जी थैंक यू, बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू, थैंक यू विनय सर। विनय सर हमारे एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, मतलब मेरे तो गुरु हैं। तो मैं कुछ काम करता हूँ, उन्हीं से सलाह लेता हूँ। और बीट रूट करके उन्होंने अपना ईआरपी सॉफ्टवेयर खुद से डेवलप किया है, और काफी बड़ी कंपनी में चल रहा है। और अब मैं मंच देना चाहूंगा। कोई आयरलैंड से जुड़ा है, कुछ बोलना चाहता है? आयरलैंड से पापा के अनुभव रहे हैं, तो आयरलैंड से कोई जुड़ा है तो कुछ बोलना चाहता है तो कृपया अपना। छोटे भाई तो जुड़ा ही है, बट बाकी कोई जुड़े हैं तो बताएं। हाँ भाई, आयरलैंड में सभी को सादर प्रणाम। मेरा अभी आयरलैंड से टाइम थोड़ा ऑकवर्ड है, तो एवरीबॉडी आइदर इज इन जर्नी, कोई सब या तो रास्ते में है या फिर ऑफिस की मीटिंग में फिनिश कर रहे हैं।
तो सब मेरे को काफी सॉरी बोल बोल के और बोला कि मैं, बट पिताजी जब यहाँ पे आए थे सबने मेरे को मैसेज दिए अलग अलग, और मैसेजेस कुछ इस तरह से हैं कि पिताजी या तो पीछे खेत में दिखाई देते थे या वॉक पे दिखाई देते थे, फील्ड को देखते हुए, इस फील्ड में क्या लगा हुआ है, उस फील्ड में क्या लगा हुआ है। मेरे बच्चों को जब हम घूमने जाते थे तो उनको देख देख के, देखो ये गन्ना है, देखो ये, तो उनको खेतों से जुड़ा, तो उनका अपने आप तो जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं सभी जुड़े। कैसे होता है, केचुआ हमारे आगे वाले गार्डन में केचुए बहुत थे, उनको देख के बोलते थे कि इसको मत मारो, ये कृषक मित्र होता है, सांप कृषक मित्र होता है। इन्होंने बहुत सिखाया है हमें, और खेती से और जुड़े हुए, जानवरों से जुड़े हुए पूरे एकदम। और यहाँ पे जब वो आए थे काम करने, मैं तब मैराथन कर रहा था बहुत ज्यादा, तो मैं दीपक तेरी में आवाज काम कट करना रही है। गया, तो सब दीपक आपकी आवाज, दौड़ना भागना सब हो जाता है, पर जीवन में जी अमित तामा जी आपकी आवाज कट रही है। आवाज इनकी कट रही है। हाँ अब आई अमित, है। दीपक वो पापा से प्रेरित होके आपने एक शंभू पाला हुआ है, वो शंभू जरा दिखाएं। पापा जी ने बोलते थे कृषक मित्र कृषक मित्र, तो हमने पहले एक अपना एक कृषक मित्र पाला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। उसका नाम रखा है शंभू। His name is not Shambhu. रुको बेटा, ए ये कैमरा रिवर्स नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे ही दिखाता हूँ। ऐसे दूसरी तरफ से दिखाएं। शंभू एक स्नेक है जो पाला है आयरलैंड में, अपने घर में रखा हुआ है इन लोगों ने, और उसकी हैंडलिंग वगैरह भी ये सब करते हैं। तो कृषक मित्र है ये। वो आयरलैंड में तो सांप साफ ढूंढने को भी नहीं मिलता किसी हालत में, चाहे कितना ही गंदा हो, कितना ही कुछ भी हो। तो ये बच्चे इसकी देखभाल बच्चे ही करते हैं। तो ये कृषक मित्र है, इसमें वेनम नहीं है। और ये आई डोंट चूहों नो को बहुत कैसे अच्छे से आई। देखभाल करता है। चूहों की देखभाल करता चलिए। चूहे कृषक के दुश्मन होते हैं, तो ये अकेला जो है चूहों को पीछे से बिल के अंदर घुस घुस के खत्म कर देता है उनको। और फाइनली यही बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छा लगा जुड़ के, सबके सुन के। और सबसे बात, पीएस ओझा जी आपसे तो मैं काफी बार बात किया है, आपकी बात सुन के एकदम मीठी वाणी की तरह लगती है सबकी बातें आपकी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेन जो है, मैं यहाँ पे भी बातें करता रहता हूँ कि अपने सारा सनातन में पुरानी चीजें जो हैं, चाहे आयुर्वेद को उठा लो, चाहे खेती की पद्धति को उठा लो, सब जो है पुरानी पीछे दब गई है कहीं। हमें उनको उखाड़ के निकाल के बाहर लेके आना है, क्योंकि वही, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, दे आर मैनेजिंग। आयुर्वेद इज इलाज है सबका। और आयुर्वेद में भी मिलावट हो गई है, क्योंकि इतने सारे पेस्टिसाइड वगैरह सब यूज कर रहे हैं। नेचुरल खेती जो है वो बेस्ट रहती है, ये पिताजी ने हमें सिखाया है। नेचुरल खेती, सब ट्रैक्टर के पास चले गए हैं, पशुधन खत्म हो गया है, पशुधन रहेगा उससे हमारे पास कंपोस्ट आएगा, कंपोस्ट से हमारे पास नेचुरल फूड आएंगे, उसमें शक्ति रहती है। अब यूरिया और ये डाल के शक्ति वगैरह सब खत्म हो जाती है उसमें ना। तो अब बहुत बहुत अच्छा लगा जुड़ के, बहुत अच्छा लगा बातें सुन और के। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, इसी जो आप बात कर रहे हैं। अभी जून में 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में जो कंपोस्ट हम बनाते थे, किसान जैसे कंपोस्ट बना के बेच नहीं सकता था, बेचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। जैसे मान लिया ढेर सारा गाय का गोबर या गांव भर का गोबर या कचरा इकट्ठा हुआ, उसका कंपोस्टिंग कर दिया, तो बिक्री के लिए लाइसेंस लेना पड़ता, उसके लिए लैब लगाना पड़ता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को खत्म कर दिया और कहा कि सिर्फ आप हमसे अनुज्ञा लेके उसकी बिक्री की अनुज्ञा लेंगे आप। गौर करिएगा, ये किसानों की संगठित ताकत का फल है बहुत कि बढ़िया यदि बात है। हमारे पास हम अपना इस्तेमाल करें और इस्तेमाल के बाद जो सरप्लस हो तो दूसरे साथी को बेचते हैं हम।
बहुत बढ़िया, तो बहुत उसका बढ़िया। रेवेन्यू का सोर्स हो जाएगा। तो ये सर, ये तो हमारे उसमें और फायदे का काम हो गया, जो हम गोबर हाँ, गैस ये प्लांट लगा रहे हैं तो सोने उसमें सोने 4 में चांद तो लगेंगे। सोने तो में सुहागा सर बन गया ना सोने इसमें। में सुहागा हो तो गया सर। ओझा सर, ये जागृति तो हमें गांव लेवल पे लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारा पशुधन, इतना सारा गायें जो है, गौ माता सड़कों पे घूम रही हैं, वो एक नहीं, इसमें एक चीज और बताऊं ना, अभी इसमें एक जो पहले गौ सेवा आयोग से एक राज्य का जो गौ सेवा आयोग है उसका बहुत दिन बाद एक मजबूत किसान ही उसका चेयरमैन बनाया गया, जो स्वयं एफपीओ का डायरेक्टर भी है। गौर करिएगा, ये हम लोगों की उपलब्धि है, हमारे किसान भाइयों की संगठित उपलब्धि है। उसने हमारी बात को, जो हम लोग अक्सर चर्चा करते थे, किसान से बढ़िया गाय या जानवर कोई और नहीं पाल सकता, प्रधान ही कर हाँ जी, सकता। प्रधान एकदम। यदि किसान के रूप में गाय पालेगा तो पाल कर सकता है, प्रधान के रूप में पालेगा तो गाय वैसे जैसे दिक्कत होती थी भाई, हर जाड़े में बारिश में तमाम गाय, रोज अखबार में निकलता था, रोज शिकायतें आती थी। तो एक सर्कुलर हो गया कि भाई आप किसानों का संगठन है, वो गौशाला उसको लीज पे दी जा सकती है, वो सारी सुविधाएं उसको दी जाएगी। ये आदेश पारित करा के लखनऊ की 3 और बाराबंकी की 4 गौशालाएं हमने एफपीओ को आवंटित करा दी। बहुत बढ़िया काम चल रहा। बहुत बढ़िया मैंने सर, बहुत गाय बढ़िया। स्वस्थ है। अब उसका एक्सटेंडेड वर्जन और कि भाई किसान यदि उस गौशाला से कोई नियर बाई गांव का किसान 2 से लेके 5 जानवर ले जाएगा उसके यहाँ से गौशाला से, तो 50 रुपए सरकार गौशाला में पर जानवर दे रही है, उस किसान को देगी, उस किसान का पंजीयन होगा, उसके ब्रीडिंग प्रोग्राम में सरकार मदद करेगी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके उसको चरही बनाएगी मनरेगा के तहत, उसका बायोगैस प्लांट बनाएगी मनरेगा के तहत। तो उज्ज्वला बहुत योजना का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, गोबर से खाद बनेगी और खाद के पहले गैस निकल के कुकिंग की व्यवस्था हो जाएगी। तो एक आत्मनिर्भर एक साइकिल हमारी बनने की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। अभी पिछले संडे को माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जी ने, ओझा सर, मैं जी थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आज जी हम ओमपाल जी के अनुभव और उनके विषय में सुनना चाह रहे थे, क्योंकि आज काफी डिस्टरबेंस हुआ है, कई बार नेटवर्क की वजह से और कई बार कम्युनिकेशन में गैप होने की वजह से। तो मैं आखिरी के 15 मिनट में चाहूंगा कि अब प्रश्न हाँ, जितने भी बिल्कुल लेने थे बिल्कुल। ले अब इसके लिए। बाद ओमपाल जी अपना आशीर्वाद दे हम लोगों को, और जी जी। क्या इनका अनुभव है हम लोग तक तो इत्मीनान से सुनते आखिरी हैं। के 10 से 15 मिनट ओमपाल जी सिर्फ आप बोलेंगे और हम सब लोग सुनेंगे। इसके अलावा अगर कोई कहना चाहेगा तो लास्ट में हम एक दो प्रश्न ले लेंगे। ओमपाल जी। जी सर। जी सर, हाँ जी। किस विषय पे बोलना है? मैं शेयर कर देता हूँ, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे। आपने अपना जो, मैं 1 मिनट के लिए शेयर कर देता हूँ, लेकिन उसको पढ़िएगा मत, मैं आपके रेफरेंस के लिए शेयर करता हूँ उसको, किस बारे में बोलना है। ये देखिए, जो है, अब आप अपना जो आप ये जो है एक अनुभव बोल सकते हैं कि ठीक आपने, है, ठीक है, ठीक है, बहुत है। ठीक है। हेलो। हाँ जी, जारी रखिए आप बोलिए अम्पाल हेलो। सिंह जी। हेलो। मैंने सेवानिवृत्ति के बाद में यूएसए जाने का विचार बनाया, और यूएसए जाने के बाद भी मुझे, वहां पे जाने के बाद भी मुझे पशुओं की डेयरी देखने का और इच्छा हुई कि मैं पशुओं की डेयरी देखूं। हालांकि अगर मैं चाहता तो वहां पे 3-4 महीने के लिए जो गया था, आराम से खा के सो के भी रह सकता था। लेकिन मैंने उस कार्य को अपना कार्य समझ के मैंने कि अगर हमारी जितनी कार्य की अक्षमता बढ़ेगी वो हमारे ही काम आएगी, और उतना ज्ञान हम किसी दूसरों को प्रदान कर सकेंगे, ये हमारे लिए लाभकारी है। तो मैंने बेटे से कहा, मैं कहा बेटा यहाँ दूध का कार्यक्रम कैसे कैसे होता है, तो आप मुझे कृपया दिखाने का कष्ट करें। तो वो हमें एक डेयरी फार्म में लेके गए जहां पर 1600 गाय थी, और 1600 गाय का मैनेजमेंट साहब इतना अच्छा है, इतना अच्छा जितना कोई अपने अगर 2 पशु रख रखे हैं उनका भी इतने अच्छे से ढंग से नहीं कर पाएगा जितना उन्होंने वहां पे किया हुआ था। उनका कारण ये था कि उनका एक सिस्टम है, उनका एक सिस्टम है,
और उसी सिस्टम के तहत वे कार्य करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर पशु पालते हैं तो उसे पूंछ की आवश्यकता है, वहां मक्खी मच्छर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने दो फायदे के लिए जो मादा गाय हैं उनकी पूंछ इसलिए काट देते हैं कि उन्हें मक्खी मच्छरों की तो उड़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यदि पूंछ होगी और उनका दूध जिस मशीन से निकाला जाएगा तो उस मशीन के पाइप जो लगे हुए हैं उनमें हटने का भी डर है, तो उससे उनकी सुरक्षा भी हो जाती है और वे अच्छे से रहती हैं। और उन 1600 गाय के प्रशिक्षण कार्य में हमने देखा कि यहाँ तो समझो 50 बीघे, 100 बीघे, 200 बीघे इतना फार्म होता है, वहां 10,000 एकड़ के करीबन का फार्म था और केवल मशीनरी के ऊपर ही आधारित था। और सारे के सारे उसमें उन्होंने अपनी गाय के लिए कई बार मक्का उगाते थे और मक्का से ही उन पशुओं का पालन करते थे और बहुत अच्छे से डेयरी चलती है। और डेयरी के साथ साथ उनका सफाई का ध्यान इस तरह का है कि यहाँ कोई नहीं कर पा सकता। पहले एक कर्मचारी आता था, सब गायों के थनों में क्रीम लगाता था। क्रीम लगाने के बाद में फिर उसे एक तौलिए से केवल एक ही गाय के थन पूछेगा, उस तौलिए से दूसरी गाय के थनों को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वहां संक्रमण ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो वहां मुझे बहुत अच्छा लगा और देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। दूध दोहन से लेकर स्वच्छता और बछड़ों के पालन में जो छोटे गाय बछड़े होते हैं खुले में रहते हैं, उनका कोई मतलब जो है रस्सी वगैरह में बांधने का कार्यक्रम नहीं है और मशीनरी से ही उन पशुओं को चारा मिलता है। और जो जैसे गेहूं की फसल है, साल भर में एक ही फसल होती है, गेहूं की, मक्का की, सोयाबीन की वगैरह की, तो अलग अलग उनका प्रबंध है। ऊंचे नीचे खेत हैं और वर्षा वहां होती रहती है। और अगर वहां इस तरह की सुविधा नहीं है तो स्प्रिंकलर सेट की सुविधा उन्होंने की हुई है, जहां उनके मानते हैं कि भाई यहाँ ज्यादा वो है, तो स्प्रिंकलर सेट ऊंचे खेतों में करी जाती है, तो वहां से नीचे में सब में उनकी व्यवस्था हो जाती है। और वहां टोटल कार्य मशीनरी से होता है और मशीनरी भी नियमानुसार है। ये मैंने वहां जाके ये अनुभव किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ी प्रसन्नता हुई। जी जी, अपना आयरलैंड का थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं। आयरलैंड का एक्सपीरियंस ये है कि मैं अभी पीछे आयरलैंड गया था बेटे के पास, तो मेरी यहाँ खेती की जैसी इच्छा थी, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ से कुछ बीज और कुछ पौध लेके गया जो कि अनऑथराइज थे, नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन मेरी अपनी दिलचस्पी थी तो मैं लेके गया। लेकिन वहां जाके मुझे उन यहाँ के बीजों से वहां सफल नहीं हो पाए, तो फिर मैंने वहां के ही बीज लिए और वहां के बीजों से वहां धनिया, चना, आपकी चुकंदर, सरसों और आपका पालक, ये सब पैदा किया और मटर भी काफी मात्रा में उगाया। और ये भारत द्वारा विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में तो आप पहले ही बोल चुके हैं। जी जी जी। आप ये ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम में आपका जो अनुभव है उससे कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप ये थोड़ा बताएं। ब्लॉक डेवलपमेंट, उसमें सबसे पहले ये है कि गांव में कोई भी कार्यक्रम अगर जा रहा है तो उसमें अच्छे पात्रों का चयन किया जाए, जो उस काम में रुचि ले उसी को ही उस पात्रता की श्रेणी में उसका चयन किया जाए। यदि वो उसमें रुचि नहीं ले रहा है तो उसके लिए वो चीज बेकार है। तो क्या आप ये गांव से ब्लॉक लेवल पे अगर आपको दे दिए जाए, क्या आपको आप इसमें रुचि है? पूर्णतः सफल रूप से करेंगे और इसका मुझे पहला अनुभव भी पर्याप्त मात्रा में है। जी, और आप आपके कुछ और एक्सपीरियंस हो बताएं, ये मंच आपके लिए ही ओपन है। तो मैं बार बार शेयर नहीं करूंगा क्योंकि अभिषेक जी ने मना किया है, लेकिन आपका कोई एक्सपीरियंस छूट गया है, स्मृति के जो क्षण है, जो आपकी जो
40 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ शेयर करना स्मृति चाहें के क्षण बताएं। ये हैं और लंबा परिचय है, और मेरे सभी अनुभवी और वैज्ञानिक लोग हैं, ये भी मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं ये जानता हूं कि यदि आदमी शारीरिक परिश्रम करता है और मन से करता है तो व्यक्ति उस कार्य में सफल होता है और प्रभु भी उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है। अभिषेक जी, ओवर टू यू। ये अभिषेक जो जी, आपने मैं आखिरी बात बोली वो बिल्कुल परफेक्ट थी। मैं उपेती जी को आमंत्रित करूंगा कि अब उनका नेटवर्क सही हो गया होगा और वो जी आए जी और जी जी मैं ऐसा है, मैं कुछ बात कहना चाह रहा था। जी जितनी सर। बातें मैंने सुनी, ग्राम विकास के बारे में बोला, ब्लॉक के बारे में बोला गया, बहुत महत्वपूर्ण बातें ओझा जी ने भी बताई। मेरा एक सजेशन है या अनुरोध कहिए, उस पर मैं चाहता हूं कि कुछ अगर आप उसको आजमा करके देखें और उसके रिजल्ट को देखें तो क्या निकलता है। क्योंकि खेती जो लोग करते हैं उनके लिए कह रहा हूं मैं, जो खेती पर इतना काम कर रहे हैं। मैंने एक स्कीम चलाई है, वो चलाई है अग्निहोत्र। जी अब अग्निहोत्र के में क्या है कि अग्निहोत्र प्रोसेस में हम जब उसका गाय का गोबर, शुद्ध गाय का, गौशाला गाय की हम रक्षा करते हैं। बदरी गाय हम के गोबर का उसको ड्राई करके उसके स्लाइस बनाते हैं और उसको यूज करते हैं, और उसका जी घी यूज करते हैं शुद्ध, और ब्राउन राइस करते हैं। उसमें जी बहुत जी, ज्यादा नहीं लगना है। वो बहुत अच्छी बात आपको है। सवेरे सवेरे 2 टाइम, सवेरे 2 मिनट सनराइज और सनसेट पर करना है, और उसके बाद आपको 10 मिनट का काम है वो। लेकिन उसका रिजल्ट इतना बड़ा है कि यदि हम अपने घर के अंदर उसे करेंगे तो हमारे अंदर वायरल उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। नंबर 1। खेती पर मैं बता रहा हूँ, होमा थेरेपी कहते हैं उसे, होमा थेरेपी। हमारे साथ उल्रिच बर्क हैं, जापान के प्रोफेसर साहब हैं, और हम लोग 3-4 लोग ग्लोबल लेवल पर इस पर वर्क कर रहे हैं। तो इसका हमने टेस्ट कराया था। इसके पेप्टिसाइड खत्म करने की इतनी इसके अंदर क्षमता है कि हमने 24 घंटे के अंदर इसने 80% पेप्टिसाइड खत्म कर दिए। हमने अंगूर में इसका प्रयोग किया। अंगूर 1 किलो लेकर के दूसरी जगह 1 किलो लिए, और दूसरी जगह 1 किलो में हमने ऐश डाली अग्निहोत्र की, और 24 घंटे के बाद हमने दोनों को वॉश किया। वॉश करने के बाद 2 पैकेट बनाए, और उनको हमने बिमता लैब नोएडा में, जो कि नेशन की प्रतिष्ठित लैब है, फ्रूट टेस्ट करते हो पेप्टिसाइड के, वहां से रिजल्ट आया कि आप ये क्या आपने किया इसमें कि जो अंगूर से 80% पेप्टिसाइड हट गया। तो कह लिए ऐसा संभव नहीं हो सकता है। हमने कहा भाई हमने आपको टेस्ट कराया, हमको सर्टिफिकेट दीजिए आप। तो उन्होंने कहा हम आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें कुछ डाउट हो रहा है। तो हमने कहा कि आप क्या करना है। उन्होंने कहा आप फिर से टेस्ट कराइए। हमने कहा हमने आपको 25,000 दिए थे टेस्ट के, अब हम आपको एक पैसा नहीं देंगे, ये इट इज योर ड्यूटी। आपको अगर अपने पर विश्वास नहीं है तो आप खर्च करिए। तो उन्होंने नासिक भेजा उसको, नासिक से रिपोर्ट आई सेम, तब उनको विश्वास हुआ। तो हम ये अप्रूव कर चुके हैं, वो रिपोर्ट मेरे पास अवेलेबल है। और मेरा कहना ये है, कृषि में इसको इस्तेमाल करने से, अगर आप जो एरिया है, जिस एरिया में आप लेंगे इसकी ऐश को, या इसके जो क्रिया को करेंगे हम यज्ञ की, तो उससे आपके एक तो कीटाणु जो होते हैं, जो ऊपर के, जैसे जो ऊपर के स्प्रे के रूप में, थोड़े, हाँ जो, स्प्रे हाँ जी हाँ, स्प्रे के रूप में। हाँ यस यस, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो केमिकल हाँ आपका आपका गायब, और वो केमिकल गायब हो जाएगा तो हम बच भी जाएंगे, क्योंकि हम पॉइजन नहीं लेंगे, नंबर 1। और वो ऑटोमेटिक उतना एरिया कवर करेगा 1-2 किलोमीटर का, उसके अंदर ही भी नहीं आ सकता इंसेक्ट। बैक्टीरिया जब नहीं आता है, इंसेक्ट भी नहीं आएगा, और वो आप हमारे फसल के लिए हमें लाभ देगा दुगुना, नंबर 1। नंबर 2, जो अग्निहोत्र की ऐश अगर आपने नीचे उसमें डाल दी, तो हम जो यूरिया यूज कर रहे हैं, जिससे हमारे मित्र, जिनको कह रहे हैं आप, मर जाते हैं, जो मित्र मित्र कीट। है हमारे केंचुए, मर जाते हैं। जी और उसके बाद वो जो है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे वो केंचुए और मोटे हो जाएंगे और तंदुरुस्त हो जाते हैं। नहीं नहीं, तो सर, जमीन की, मैं बीच में प्रश्न को रोकना चाहूंगा आपका। हाँ हाँ जी जी बीच में जमीन की जो उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं हम, कैंचुओं से ही बढ़ती है। और जी 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 यदि हम कितना भी केमिकल डाल लें, कितना ही रासायनिक खाद डाल लें, उससे 1 या 2 साल तो बढ़ेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। तो सर कारण, केंचुए तो मर जाएंगे, हाँ हाँ, कारण केंचुए कारण खत्म हो उसका, जाते हैं। हाँ हाँ, कैंचुए खत्म हो जाते हैं। जो आपने कहा वही मैं बता रहा हूँ। कारण ये है कि हाँ जी जी, तो आपने मेरा देखा होगा, मकसद ये यदि है, आपकी जवानी अवस्था है और आप बीमार हो जाते हैं तो आपको 2 गोली ठीक कर देंगी।
और यदि आप में ताकत नहीं है और आप बुजुर्ग बिल्कुल। हो गए हैं तो आपको कितनी हाई डोज के इंजेक्शन लगाए हाँ, जाए जी, जी, लेकिन बोलिए, वो बोलिए। कामयाब नहीं होंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। अच्छा सर, ये मैं बोल रहा था, सॉरी, थैंक यू। आपने एक शब्द बोला कि आप 2 गोली खा लेंगे आपको ठीक कर देगी, तो इस पर मैं हाँ जवाब आपको ये दे रहा हूँ कि आपके शरीर की एक विशेषता है जो किसी मशीन की नहीं है। आपके शरीर में वाइटल फोर्स प्लस सेल्फ रिकवरी सिस्टम है। ऐसी जी मशीन दुनिया में नहीं बनी है। आपकी जी वो 2 गोलियां फायदा नहीं करती, वो आपकी बॉडी ही आपको ठीक करती बॉडी है। कार्ड, ये ये बात सही आपका है। आपका जो है वो इंटरप्रिटेशन मैं नहीं, कम से कम एटलीस्ट मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि गोलियां तो खाली सपोर्ट करती हैं। जी देखिए आयुर्वेद, अभी कई बातें आई थी यहाँ पर, मैं कह डाला हूँ उसे भी। आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, एलोपैथ है। एलोपैथ में क्या प्रोसीजर है कि वो जहर को जहर मारने वाली प्रोसीजर है, ठीक। वो जो एक्सेप बैक्टीरिया डालेगा, जो अंदर के बैक्टीरिया से लड़ेगा और उसके बाद उसको धीरे 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 करेगा। लेकिन वर्क क्या करेगा? वर्क आपके शरीर की रिकवरी सिस्टम ही करेगा। वो अगर निष्क्रिय हो गई तो गोलियां खाइए चाहे इंजेक्शन खाइए, कुछ भी खाइए, कुछ भी नहीं होगा। नंबर 1। वही नंबर 2 जो आप बात, कह जो रहे आपका वही मैं कह रहा, आयुर्वेद, जो हाँ हाँ आप कह ठीक रहे है। वही मैंने कहा है। अच्छा चलिए, इसको छोड़िए आप। अब हम आते हैं, हमने एक पैथी खोजी है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, दैट इज इलेक्ट्रो होम्योपैथी। उत्पत्ति जी, उत्पत्ति वो जी, हर, मैं उत्पत्ति जी, आपको आवाज आ रही है? समय हो हाँ जी चुका जी। है। एक आखिरी प्रश्न प्रशांत बैस जी का लेते हैं और खत्म करते हैं, क्योंकि समय अच्छा हो गया। सर, सर मैं खत्म कर रहा हूँ, एक कृषि पर बोल दूं मैं। तो मेरा जी मतलब आप लोगों से अनुरोध है, जो भी कृषि के लिए बात कर रहे हैं, मेरा बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि अग्निहोत्र के प्रोसीजर को अडॉप्ट करके आप देखें तो सही, इससे बहुत अच्छी कितने बात है फायदे आपकी, होते हैं। बहुत अच्छी बात है आपकी, हम जरूर करेंगे। थैंक यू। आप सभी को मेरा प्रणाम। बोलिए बोलिए बोलिए, आप और बोले, कौन बोले? सभी को मेरा प्रणाम। हाँ सर, सर प्रणाम, सर प्रणाम। स्वामी जी जो अग्निहोत्र की बात कर रहे हैं, जी इसमें पूर्णतः सत्यता है। अग्निहोत्र माधव आश्रम भोपाल श्री माधव जी जी पोद्दार जी द्वारा शुरू किया गया प्रकल्प है। जो प्रकल्प श्री परशुराम जी द्वारा जी भगवान राम के काल में होता था या माना जाता था। अग्निहोत्र हम तत्वम चिकित्सालय जो चलाते हैं, हम कहते हैं अपने पीने की पानी में यस 200 यस यस, लीटर पानी हो तो 1 चुटकी मात्र अग्निहोत्र का भस्म डाल दीजिए, मात्र 1 चुटकी बस अग्निहोत्र बस का बस, भस्म। यस यस, हम करते हैं इसको। दूसरा, घर में कोई भी सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, तो 1 बाल्टी रखिए और उस बाल्टी में 1 चम्मच अग्निहोत्र का भस्म डाल दीजिए। जो भी चीज, क्योंकि कोई भी चीज को पकाने के लिए जो यूज होता है फलों को, वो होता है जी इथरेल। इथरेल जी में डुबाते हैं, डुबा के पकाते हैं, जो जहर है। तो इथरेल से डूबा हुआ फल या सब्जियां जब हम खाते हैं तो वो जहर सीधा सीधा हमारे शरीर में जाता है। तो उसको शोधन क्रिया के लिए 1 बाल्टी रखिए, 1 चम्मच अग्निहोत्र भस्म डाल दीजिए। 1 चम्मच अग्निहोत्र भस्म डालने के बाद 1 घंटा भिगा के निकाल दीजिए, उसमें से सारा केमिकल निकल जाता है। हमने कोई शोध, जी, कोई रिसर्च नहीं कराया है, लेकिन स्वामी जी का रिसर्च है, नहीं हमने तो टेस्ट वह कराया। सही है। यह फार्मूला हम लगभग पिछले 6-7 साल से आजमा रहे हैं। हर फरवरी में माधव आश्रम भोपाल, अभी उनकी संचालिका है नलिनी माधव जी, माधव जी जी पोद्दार की बिटिया है नलिनी माधव जी, जो 70 साल प्लस हैं। तो यह माधव आश्रम भोपाल में उनका बहुत बड़ा इस प्रकल्प पर काम चल रहा है, हम उसको भी लेके चल रहे हैं। दूसरा, अभी जब बेमेतरा का हमारा कार्यक्रम होगा 25 नवंबर से 30 नवंबर, वहां पे जीवन विद्या का कार्यक्रम है। जो माधव जी, एक तो माधव जी पोद्दार का ये है आपका, और वो है ए नागराज जी का प्रकल्प है जीवन विद्या। जी तो जीवन विद्या की ऐसा है, जैसे कि एक किसी को गाड़ी चलाना है, तो जो व्यक्ति अनट्रेन्ड ड्राइवर है वो गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट करेगा। इसी तरह से बिना जीवन विद्या के जीवन जीना, लाइक अ अनट्रेन्ड ड्राइवर गाड़ी चलाना। तो इस तरह की चीजें हैं। आप सभी एक से बढ़कर एक विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है जीना, और जीने के लिए हम कहते हैं कि फल बहुत अच्छा है, सब्जी बहुत अच्छी है, लेकिन फल और सब्जियों में जो केमिकल होता है, उस केमिकल को दूर करने के लिए बहुत ही सरल और सहज उपाय है अग्निहोत्र भस्म। मात्र 1 यस चम्मच अग्निहोत्र भस्म आपको फलों और सब्जियों को दूषित होने से बचा सकता है। दूसरा, आपके पीने की पानी में मात्र 1 चुटकी भस्म अगर डाल दिया जाए
तो वह आपको संपूर्ण 18 प्रकार के पोषक तत्व दे सकता है। यह हाँ जी मेरा जी रिसर्च है, मैं लगभग 6 साल नहीं से इस नहीं पर काम कर रहा हूँ। बहुत 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 धन्यवाद प्रशांत जी, आपने जो बात कही मेरे को सपोर्ट करा, कम से कम आपने बिल्कुल सत्य बात रखी। और वो जो बिस्लरी में मैं शाम को डालिए और सवेरे छान के पीजिए, तो आपके जो, अगर आप और कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो जो आपके अंदर गंदगी गई हो साफ हो जाएगी, क्योंकि अल्कलाइन हो जाता है। तो और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स है, बीपी की है, कई प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन इसको आजमाता नहीं कोई। आपने मेरा सपोर्ट किया, तो मैं चाहूंगा कि शायद कुछ लोग अब इस बात में सहमत होंगे। थैंक यू। सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत अच्छा लगा साहब, सत्यम आपका शिवम बहुत अच्छा सुंदरम, प्रश्न है। सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होगा। हम तो सीधा सीधा पूर्वजों के साथ चल रहे हैं, हमारे पूर्वज ने जो भी किया हम अपना रहे हैं। हमारे जी यहाँ भोजन पीतल में ही होता है, कांसे में ही होता है। भोजन बनता है पीतल में बनता है, लोहे की कढ़ाई में बनती है। सारी चीजें हमारे यहाँ, जब आप लोग आएंगे 25 नवंबर और 30 नवंबर को, तो हमारे जी यहाँ देखेंगे मिट्टी से ही लिपा हुआ होता है। तो इस तरह की चीजें हैं। हम कहते हैं हमारे तत्वम चिकित्सालय में आप आइए, 15 दिन जी जी कोई प्रकार की चिकित्सा नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार की चिकित्सा नहीं करेंगे। दूसरी बात, नेचुरोपैथ के नाम पे जो 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 बिजनेस हो रहा है वो जी बिल्कुल जी गलत हो रहा है। हम तो ये धन्यवाद कहते हैं प्रशांत जी, नेचुरोपैथ। धन्यवाद प्रशांत जी। हम शायद विषय से थोड़ा भटक गए। जी मैं जी आखिरी हाँ में जी जी राजीव जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन प्रकट करें, और इसके बाद हम सभी लोग का ये बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू राजीव सो जी। मच अभिषेक जी। और मेरे ख्याल से सभी लोग चले गए हैं, क्योंकि आज सब लोग वर्धा के लिए जा रहे हैं। सो वी आर, दिस इज जस्ट ए स्मॉल, अभिषेक जी, तो हम जो हैं, जैसे आप, मैंने बताया था पहले, हम लोगों ने पलडी ग्राउंड से स्टार्ट किया है, और ये ब्लॉक डेवलपमेंट मिशन जो है, हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, हमारे पिताजी जो हैं वो उसके लिए करते, आई मीन ही इज ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड। सो हम लोग आपसे चर्चा करना चाहेंगे बाद में भी, कि इस खतौली डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इसका मूल उद्देश्य है, ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड देन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको कैसे संचालित किया जाए, तो हम आपसे ऑफलाइन जुड़ेंगे। जी लेकिन हमारा आज जो लक्ष्य यही था कि हमारी कैपेबिलिटीज हैं, इन द सेंस वी हैव द हेल्प, वी आर गिविंग द हेल्पिंग हैंड। हम लोग अपने हाथ दे रहे हैं कि हम लोग पहला मॉडल इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। खतौली से मेरे पापा का जो अनुभव रहा है, खतौली और जानसठ ब्लॉक, इनका मतलब नींद में भी आप पूछ लेंगे कि कौन सा रास्ता किससे जा रहा है, कौन सा गांव है, और उस गांव में कितनी आबादी है, क्या है। तो उन्होंने पूरा जीवन अपना ये 2 ब्लॉक को दिया है। तो और मेरे को लगता है कि हम उसमें बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं। और हम लोग तो स्टार्ट कर ही रहे हैं। अभिषेक जी, हमने तो आपका जो नेतृत्वशाला है, उसको उसको हमने रियल एग्जाम्पल में तारने के लिए तैयार ही हैं। आपका मार्गदर्शन लगेगा। और यही कहना चाहूंगा कि जो लोग अपना सहयोग प्रदान करना चाहें, और इसमें आपके कुछ जो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हमसे जुड़ना चाहें और सहयोग प्रदान करना चाहें, क्योंकि अगर मैं और पापा और कुछ लोग खाली यही लोग चलेंगे, तो जर्नी है थोड़ा टाइम डिफिकल्ट हो जाएगी, और इट विल टेक टाइम। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करेंगे ये रिकॉर्डिंग हम लोग ऑफ करके, और जी, इसके बाद धन्यवाद फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। और ओमपाल सिंह जी की तरफ से और हमारे आदरणीय धामा गोपाल जी को बोलूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन दें, और पुष्पेटी जी भी उनका धन्यवाद करें। मैं 2 लोगों से कहूंगा, पहले हाँ जी ओमपाल जी। गोपाल जी बोले। आदरणीय ओमपाल जी। जी सर, पापा धन्यवाद करें सब लोगों का मंच देने के लिए। मेरा हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा उत्साहवर्धन किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और भविष्य में भी चाहते हैं कि आप हमें इस तरह के गाइडलाइन देते रहें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बच्चा कम जानता हो। ज्यादा जरूरी ये है कि अनुभव किसके हैं, और उसके अनुभव से ही हमें लाभ उठाना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। और अभिषेक जी, मैं थोड़ा आपने मेरे को संक्षिप्त करने के लिए बोला था, बिल्कुल तो
thank you so much everybody to giving us the opportunity. और सबके बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी स्पेशली, और कुछ लोग जुड़ नहीं पाए हैं उनको बाद में हम थैंक यू बोल देंगे, बट बहुत बहुत अच्छा रहा यहाँ पे, एंड फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रीति जी ये जी तो मैं सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, आप लोगों ने भाग लिया और बहुत अच्छी जानकारियां दी गई। ओमपाल जी का विशेष रूप से धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद सर आपका भी। ओमपाल जी सर, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ जी सर, कि कोई भी काम बड़ा काम करने से कोई बड़ा नहीं होता है, छोटे काम को बड़े ढंग से करने से बड़ा होता है, बस ये समझ लीजिएगा। बहुत अच्छी बात है आपकी। इसी के साथ ही मैं आज के इस हमारे कार्यक्रम को अभिषेक जी समाप्त किया जाए। अभिषेक जी ये समाप्त हो रहा है और रिकॉर्डिंग ऑफ हो के हम लोगों की चर्चा जारी रहेगी। मैं रिकॉर्डिंग थैंक यू। थैंक यू ओके सर, थैंक यू।